प्लेट कैप्सूल की बात करें हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? बात करें समानांतर प्लेट संधारित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानांतर प्लेट संधारित्र। इसमें बात करें सर्किट दिखा देंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन की मुझे बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? आपको पूरी बात के स्टार्टिंग बताया था। कैपेसिटर की बात करें कुछ भी नहीं होता है, दो पूरी बात के बराबर और विपरीत आवेशित समझ पा रहे चालक का युग होता है। टू इक्वली अपोजिटली चार्ज्ड कंडक्टर के पेयर को अपन क्या बोलते हैं बेटा? बात करें सीरीज कैपेसिटर। अब अपन बोला यहाँ पे पैरेलल प्लेट, इसका मतलब प्लेट एक दूसरे की कैसे रखना है? पैरेलल रखना है। पैरेलल का मतलब जानते हो एक दूसरे के पूरी बात के आमने सामने, समझ गए? ये पूरी बात करें प्लेट आपकी बेटा रेक्टेंगुलर हो सकती है, मतलब आयताकार हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, मतलब वृत्तीय हो सकती है, और पूरी बात करें हमारे पास मतलब एनी शेप, किसी भी शेप में आप ले सकते हो इसको, ठीक है? तो कोई आपको पूरे शेप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपने क्या किया बेटा? बात करें एक पूरी बात की प्लेट रखी सबसे पहले, ये वाली प्लेट है आपकी, एक प्लेट ये बेटा बात करें, एक प्लेट ये, ठीक है? इन दोनों प्लेटों को बेटा बात करके देखा जाए देखिए पूरी बात करें कितनी प्लेट देखिए बेटा? बात करें दो देखिए, दो प्लेट। अब हम लोग बात करें एक प्लेट को चार्ज दे देते हैं, केवल एक प्लेट को चार्ज देना है आपको, जितना चार्ज देते बेटा बात करें रुकना होगा इनर सरफेस हो जाता है। इस प्लेट को हमने चार्ज कितना दिया? प्लस क्यू चार्ज दिया। तो दूसरी प्लेट के ऊपर बात करें इक्वली चार्ज क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है, पैदा हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। अगर इसको बेटा बात करें 10 कूलम की, इसकी बेटा बात करें इनर सरफेस पर, कौन सा सरफेस पर? इस सरफेस पर। अगर हमने क्लोज किया तो इसकी सरफेस पर हाथ देना बेटा बात करें, हमेशा बेटा बात करें दिया गया चार्ज बेटा बात करें या कभी भी कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर बेटा बात करें जो भी चार्ज होता है वो कहाँ होता है? हमेशा इनर सरफेस पर होता है। आउटर सरफेस पे चार्ज क्या होता है? वो जीरो होता है। क्या होता है? जितना भी किसी भी बात करें प्लेट को जितना चार्ज देते हैं वो कितना होता है बेटा बात की, जितना भी आपने दिया 10 कूलम 5 कूलम 20 कूलम वो कहाँ रहेगा? इनर सरफेस पर रहेगा। आउटर सरफेस पे क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अगर इसको अपने प्लस क्यू दिया तो इनर सरफेस पर रहेगा। इसको बेटा बात करें अपने माइनस क्यू दिया बेटा बात करें तो ये भी कहाँ रहेगा? इनर सरफेस पर रहेगा। इसका मतलब ये अगर 10 कूलम है तो ये भी 10 कूलम होगा माइनस का, और वो रहेगा कहाँ पे बेटा बात करें? इनर सरफेस पर। आउटर सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा? जीरो रहेगा। इस सरफेस पे कितना चार्ज रहेगा? जीरो रहेगा। समझ में? अगर अपन देखते हैं बात करें दोनों प्लेट, दो प्लेट की बेटा बात करें हमारे पास जो एरिया है दोनों प्लेट में से एरिया देखा जाए, इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल, समझ पा रहे? एक से मुझे आपको क्या हाइट दिख रही होगी, दूसरे प्लेट की लेंथ दिख रही होगी, समझ में? चौड़ाई लगभग क्या रहती है प्लेट की? ना के बराबर रहती है, आपको पता होता है। जैसे आपके मोबाइल की बात करें, मोबाइल की प्लेट मानते हैं आप, क्या मानते हैं? प्लेट। समझ में आ रहा है? तो मोबाइल की पूरी बात की एक तो लेंथ होती है, दूसरी पूरी बात उसकी विड्थ होती है, उसकी चौड़ाई लगभग ना के बराबर होती है। तो अपन क्या बोल रहे हैं बेटा बात करें? यहाँ पे एरिया की बात करें, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है बेटा बात करें तो इसका भी एरिया कितना होगा बेटा बात? यही होगा। आ रहे हैं यार? दोनों प्लेटों की बेटा बात करें पता है अंदर से अंदर वाले मतलब इनर सरफेस से इनर सरफेस के बीच की दूरी देखते हैं अपन, अपने बेटा बात करेंगे यहाँ से लेके बेटा बात करें यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी आ रही है बेटा बात करें? डी है। अगर दोनों प्लेटों की बीच की दूरी क्या आ रही है बेटा बात करें? डी है। ये एक प्लेट अपन कैपेसिटर बना रहे हैं, कैपेसिटर तो वैसे ही बन चुका है, समझ में आ रहा दोस्त? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी आ रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें? कैपेसिटर। कैपेसिटर कुछ नहीं होता है, एक गुरु बात में डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस बेटा बात करें? दो बुरी बात करें इक्वली समझ में और अपोजिटली चार्ज, इक्वल चार्ज लिया प्लस डिसएबल लिया 10 कूलम 10 कूलम 20 कूलम 20 कूलम, पर ये कैसा है? प्लस और ये कैसा है? तो माइनस है। तो आपको पूरे कुछ भी नहीं बोलना, कोई से पूछिए कैपेसिटर संधारित्र होता है क्या? संधारित्र एक डिवाइस होता है जो बुरे बात करें तो इक्वल एंड बेटा बात करें अपोजिटली चार्ज्ड प्लेटों का क्या होता है? पेयर होता है। अब प्लेट नहीं बोलना है आपको, कंडक्टर बोल दो। अगर प्लेट बोलोगे क्योंकि अपन इसमें प्लेट कंसीडर किया है, समझ में नहीं आया? जैसे तुम बेटा बात की प्लेट बोल दो, अगर डिवाइस आपको प्लेट बोलने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आपसे कोई पूछे कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस बेटा बात कर रहे हैं, हाँ, विच इज फॉर्म बाय टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज कंडक्टर। अगर इसको प्लेट बोला तो क्या बोल दो? टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट। समझ पा? द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट्स बेटा बात कर रही है एंड बोथ आर बेटा बात कर समझ पा? लाइज बेटा बात कर, हाँ कि ना? कहाँ? एट दी डिस्टेंस फ्रॉम बेटा बात करें ईच अदर, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रहते हैं? दी डिस्टेंस पर रहते हैं। इनके बीच में बेटा बात करें एयर भी हो सकता है या आपका जो दिल करे बेटा बात करें वो डायरेक्टेड सब्सटेंस भर सकते हो। आप चाहो यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में पानी भर दो, आप चाहो यहाँ बेटा बात करें पेपर भर दो, यहाँ बैग्स भर सकते हो, समझ में आ रहा है? यहाँ मेटल का कोई पीस भर सकते हो, जैसे बोले कि मेटल का स्लैब रख दिया, आयरन की पीस बेटा बात करें, कॉपर की एक प्लेट रख दो, जो रखना वो रख सकते हो। मतलब ये बीच वाले मीडियम का बेटा बात कर रहे हैं, जो नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके ऊपर, आप क्या इसमें लेना चाह रहे हो। और आपको पता है इसके बाहर तो क्या हो एयर, इसके बाहर ही क्या एयर, समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे लिए तो हमारा ये कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर और इसके बीच का पूरे बात के मीडियम, बस इतनी सी बात है। अगर कोई आपसे पूछे पूरे बात के कैपेसिटर की डेफिनेशन तो क्या बता सकते हो? क्या बोल सकते हो? बताओ कैपेसिटर की डेफिनेशन। which is formed by two equal and opposite से बात करें चार्ज कंडक्टर। आ रहा है
अगर प्लेट की बात करें तो चार्ज प्लेट की बात करो, ये प्लेट कैसे हो सकती है बेटा बात करो, ये कैसे बने, रेक्टेंगुलर बनाई नहीं बने, आप चाहते इसको बेटा बात स्क्वायर बना सकते नहीं बना सकते, आप चाहते इसको सर्कुलर बना सकते नहीं बना सकते, तो प्लेट आपको जैसी बनानी है वैसे बना सकते हो, समझ में, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है बेटा कैसे बननी चाहिए। ये तो सबसे पहले गुरु आता है फिगर, क्या आता है बेटा बात करें, फिगर आता है, इस तरीके से चित्र बनता है बेटा बात करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये चार्ज क्या है बेटा बात करें, गिवन चार्ज, जो ये चार्ज जैसे आपने ये दिया है अगर तो बेटा बात की अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, अगर आपने ये दिया है तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आपने बोलते बेटा बात की इसको मैंने प्लस चार्ज दिया तो प्लस चार्ज कहाँ रहेगा, इनर सरफेस पर। आप सोचो कि इनर सरफेस पर क्यों रहता है, क्योंकि बेटा बात करें जितना आप चार्ज दोगे बेटा बात करें, मान लीजिए ये कंडक्टर इसको पहले देख लो, इसमें बेटा बात की जितना प्लस बेटा बात करें उतना ही माइनस होगा। कोई भी मेटल का पीस अपन क्या बोलते बेटा बात न्यूट्रल होता है, इसका मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते बेटा बात कहते हैं, समझ में आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होती बेटा बात करें, सेल में होते हैं, ठीक है। अब इसको केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट से छोड़ दो, अब आते हैं किस रिस्पेक्ट में, फिजिक्स रिस्पेक्ट में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बेटा बात करें इसके अंदर नहीं है तो भी न्यूट्रल है। अब इसको हमने बेटा बात करें कितना दिया, प्लस का 5 कूलम, प्लस का 5 कूलम दिया, प्लस का 5 कूलम को मतलब समझ में आ रहा है बात करें, जैसे अपन बोल सकते हैं इसके अंदर कितना प्लस से कितना माइनस है बताओ जरा, 6 प्लस 6 माइनस, न्यूट्रल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज कितना है 0। अब मुझे इसको बेटा बात करके कितने को बात करें, मैंने बोला इसको मैंने 3 प्लस का कूलम चार्ज दिया, फिर इसको 3 कूलम चार्ज देने का मतलब समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री बुक बहुत अच्छी से आती है, इसका मतलब प्लस चार्ज दे सकते क्या, नहीं, तो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्या करते थे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अगर इसमें से बेटा बात करें 3 इलेक्ट्रॉन हम बेटा बात करें माइनस करें हटा दें तब तो इसको प्लस 3 चार्ज आएगा, इतना समझ में आएगा यार, क्यों बेटा बात करें जितने प्रोटॉन है बेटा बात करें उतने इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। अब बेटा बात करें प्रोटॉन अभी भी कितने बेटा बात करें 6 है, इलेक्ट्रॉन कितने बचे 3 बचे, तो किसी को पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है इलेक्ट्रॉन हटा करके, पर वो फिजिक्स में ही नहीं बताया बेटा बात करें कि उसने पॉजिटिव चार्ज कैसे लाया, ये बोला उसने कि मैंने उसको पूरे बात करें कितना दिया 3 कूलम दिया, 10 कूलम दिया, 20 कूलम दिया, तो मतलब समझ में आना चाहिए आपको, मतलब इसने इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए निकाल दिए, कितना समझ में आ रहा है। तो ये बेटा बात किसको पॉजिटिव आ गया। अब सोचो पूरी ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक न्यूट्रल आपने प्लेट रखी, क्या रखी बेटा बात करें न्यूट्रल प्लेट, तो इसके अंदर बेटा बात करें चार्ज रहा होगा, आपने बोले बेटा बात करी क्या है, इसके अंदर बोले बात करें प्लस है, आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा, और बोले इसके अंदर क्या बेटा बात करें माइनस ही इतना, कितना प्लस दिया था बेटा बात करें 7 था, बोले बात करें तो माइनस में कितना लगा देते अपन 7 लगाते हैं, हाँ कि ना, और बोले बात की माइनस होगा, अभी भी ये भी न्यूट्रल है कि नहीं। अब बेटा इसका जरा बताओ, इसमें से आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, ये बोलो पॉजिटिवली चार्ज हो चुका था, इसका मतलब मैंने इसको ऐसे दिया 3 कूलम दिया नहीं है, रियली 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, समझ में आ रही है, तब इसको प्लस 3 आएगा। अब ये प्लस 3 बेटा बात कराएगा तो भी आपने देखा बोलो बात कर ये क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बेटा बात के प्रोटॉन को तो क्या कर देगी बैलेंस कर देगी, पर एक्स्ट्रा गोलू बात के जो प्रोटॉन है आ रहा है उसको नहीं आ रहा है, वो गोलू बात कर क्या होंगे इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होंगे, मतलब ये कोशिश कहाँ करेंगे बेटा बात गोलू सोचो, आपने देखा पूरी बात करें कि इसमें जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन है वो प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होंगे, या पूरी बात करें इसके प्रोटॉन जो बचे एक्स्ट्रा प्रोटॉन की बात करें उसके बचे हुए प्रोटॉन से क्या होंगे रिपेल होंगे, तो इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, तो पूरी बात करें वो कहां पे आता है पूरी बात करें इस वाली सरफेस पर आता है, मतलब पूरी बात करें यहां से। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो रिपेल होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां भागने की कोशिश करेंगे दूर, और ये बेटा जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन को कहां भागने की कोशिश करेंगे प्लेट की पूरी बात करें सरफेस की तरफ, समझ में आ रही है, मतलब दूसरे प्लेट की तरफ। तब हम बोलते हैं कि अंदर वाली प्लेट पर क्या होता है चार्ज होता है, या प्लेट की अंदर वाली सरफेस पर चार्ज होता है। अंदर वाली सरफेस पर चार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि इस प्लेट का बेटा बात की जो चार्ज है वो बात करें वो इस प्लेट के अपोजिट चार्ज से क्या हो रहा है अट्रैक्ट हो रहा है, इतना समझ में आ रहा है। इस प्लेट का जो बेटा बात करें एक्स्ट्रा ये चार्ज बचा है, समझ में आ रहा है, वो बेटा बात करें सामने वाली प्लेट के अपोजिट चार्ज से क्या हो रहा है अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इस प्लेट का जितना आवेश है वो इस पूरे बात करें प्लेट के किससे विपरीत आवेश से आवेशित होता है। अगर उनकी बात में प्लस तरफ आ गए तो ये प्लस किससे अट्रैक्ट होता है नेगेटिव से, इसका मतलब इसके नेगेटिव भी किससे अट्रैक्ट होंगे इसके प्लस से, इतना समझ में आ रहा है कि यार, तो पूरे अपन क्या देखेंगे अगर प्लस 3 है तो पूरे बात की किसको अट्रैक्ट करेगा -3 को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब पूरे बात करें जिसके इलेक्ट्रॉन है दूर दूर बीच में जो फैले हैं वो निकल कर कहां पर आएंगे पूरे बात करें 1 2 3 इस तरफ आएंगे नहीं आएंगे, और इसको पूरे अपन कहां से जोड़ देते अर्थ से जोड़ देते, कहां जोड़ देते बेटा बात करें अर्थ से, हमने इसको जोड़ दिया। अगर जैसे इसको बेटा अर्थ से जोड़ा इतना समझ में आ रही है क्या जोड़ा अर्थ से जोड़ा, तो इसके अंदर पूरे बात करें होता है क्या बेटा बात करें। अब सोचो अगर पूरे बात के बीच में इलेक्ट्रॉन फैले थे प्रोटॉन को न्यूट्रल कर रहे थे कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बेटा बात करें एक साइड आ गए, इतना समझ में आ रहा है। अब कंडीशन क्या हो रहा है इसका प्लस इसके इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर रहा है और इसके प्रोटॉन को क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है, इतना समझ में आ रहा है। मतलब बेटा बात की जो 3 प्लस ये कहां पहुंच जाएंगे वो बात करें बाहर वाली सरफेस पर, और बाहर वाली सरफेस में बोलेंगे तो ये कहां चले जाएंगे अर्थ में चले जाएंगे, समझ में आ रहा है। रियल में बेटा बात कर अर्थ में जाते क्या पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं जाते, हमारी बुक्स की बात कर बोलती है, हमारे पेपर में भी आता है कि पॉजिटिव कहां चला जाता है अर्थ में चला जाता है। आप अच्छे से जानते बेटा बात करें केवल मूवमेंट कौन कर सकता है इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, इसका मतलब बेटा बात करें इन 3 चार्ज को पॉजिटिव कर बैलेंस करने कौन आ चुके हैं 3 की बात, या तो ऐसा बोलो बेटा बात करें या बोलो कि 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, आ रहा कुछ नहीं आ रहा, तो ये बोलो बात कर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 3 पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या कर देंगे बैलेंस कर दिए नहीं कर, देखो दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल,
नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, बुरी बात को जैसे ये हुआ बेटा बात के इसको क्या कर दो अर्थिंग हटा दो। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? अब जरा बताओ इसमें बेटा बात करें, आपने इसी के पॉजिटिव 3 इस तरफ ले गए थे, मतलब 3 पॉजिटिव यहाँ से अपन क्या करते थे इस तरफ लगाए थे लगाए थे आपने। अब जरा इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव देखो कितना आ रहा है। पॉजिटिव कितना बेटा बात करो 1 2 3 4 क्लियर है पूरे बात करें, और 5 6 7 इसका नेगेटिव देखो पूरे बात करें 1 2 3 जो बाहर से आएगी तो न्यूट्रल होगा। पूरे बात करें प्लस पूरे बात करें माइनस प्लस माइनस पूरे बात करें प्लस माइनस और प्लस माइनस आ रहा नहीं आ रहा पूरे बात में दिख रहा नहीं दिख रहा है, ये छोटा रहेगा वो मिट गया मुझसे पूरे बात करें माइनस, ये न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा। लेकिन पूरे बात का बचे हुए क्या है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्या बचे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। इसका मतलब आपको क्या लगेगा बेटा बात करें जितने प्लस में जितना माइनस है वो तो आपको न्यूट्रल ही दिख रहा है। इसमें पूरी बात करें जितने हमने देखो इस प्रोटॉन को इस तरफ ले गए थे दोस्त, अभी ले गए थे नहीं ले गए थे पूरे बात करें क्लियर है, कहाँ ले गए थे इसको इस तरफ ले गए थे, और बाकी पूरी बात के ऐसे पॉजिटिव इस तरफ क्यों गए थे क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहे थे क्लियर है। इसकी पूरी बात के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे लिखा था, इसका मतलब हमने इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाले थे। तो पहला ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रल था उससे हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव आया। इन 3 पॉजिटिव की बात करें क्या करेंगे अपने अंदर की पॉजिटिव से रिपेल होती हुई बात करें और सामने वाले प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं, सामने वाले इलेक्ट्रॉन भी इससे अट्रैक्ट होते हैं, सामने वाले प्रोटॉन इसके पॉजिटिव से क्या होते हैं रिपेल होते हैं, मतलब पॉजिटिव पहुंच जाएंगे अपोजिट साइड। तो हम क्या करते थे अर्थिंग कर देते हैं। अर्थ के मतलब पूरी बात कार से जोड़ते हैं, तो अपने बोला था अर्थ की बेटा कैपेसिटी क्या होगी इनफाइनाइट होगी यार, मतलब वहां पर जितना भी चार्ज जा सकता है वो जितना भी चार्ज आप उससे ले सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन बेटा आते हो जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है तो उनको क्या कर देता है बेटा बात करें वो न्यूट्रल कर देता है। अब इसके अंदर अगर नेट चार्ज देखिए कितना पॉजिटिव आ रहा होगा प्लस करके देखो जरा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो एक दूसरे को न्यूट्रल ही कर रहा है, मतलब इनको काउंट नहीं करते फिजिक्स में, हमें केवल ये एक्स्ट्रा देख रहे हैं जो पॉजिटिव को कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं कर रहा, तो अपन बोला प्लस नहीं कर रहा है पूरे बात इसको जरा देखो प्लस माइनस बेटा बात क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो न्यूट्रल हो गए, मतलब एक्स्ट्रा क्या बचे -3 बचेगी बचे। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ चुका है 3 पूरा आ रहा है इसमें क्या है। तो पूरे बात कर सामने वाला फिजिक्स वाला ऐसा नहीं कहेगा, वो तो ऐसा बोलता है पूरे बात कर किसी भी एक कंडक्टर को बेटा बात कर मैंने इतना चार्ज दिया तो सामने वाली प्लेट पर उतना ही चार्ज बेटा बात कर प्रेरण विधि द्वारा क्या हो जाता है जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन द्वारा क्या होता है पैदा हो जाता है। इतना समझ में आ रहा है। जनरेशन पूरे बात कर कैसे होता है ऐसे होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव कैसे दे सकते हैं ऐसे दे सकते हो, आप बोलो नेगेटिव दे सकते हो क्यों नहीं दे सकते पूरे बात कर इलेक्ट्रॉन हटाओ मत समझ में। अब इलेक्ट्रॉन क्या कर दो और एक्स्ट्रा जोड़ दो, जैसे ये कंडक्टर इसके ऊपर प्लस कितना है बेटा बात करें +3 है तो -3 है, समझ में आ रही है। इसको मुझे माइनस करना है, माइनस करना तो दे दो इलेक्ट्रॉन, मैं इसको इलेक्ट्रॉन दिया 4 इलेक्ट्रॉन दिए 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया आपने, समझ में आ रही है तो कितना आ जाएगा पूरे बात करें बताओ -4 कूलम आएगा चार्ज नहीं आएगा, इतना समझ में आ रहा है। तो -4 कूलम पूरे बात करिए चार्ज आ चुका है इसके ऊपर, आपके सामने वाली प्लेट में पॉजिटिव पैदा हो जाए ऑटोमेटिकली पैदा होगा। अगर हम बोलते बेटा बात करें यहाँ पे बोलो कोई यहाँ पे न्यूट्रल रखा है, कौन रखा है बेटा बात करें न्यूट्रल, तुम देखो इसको बार बार कैसे अपन चार्ज को बेटा बात करें पैदा करते हैं। एक नेगेटिव प्लेट पहले न्यूट्रल प्लेट थी बेटा बात करें बोले देखो जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, लेकिन आप इसको एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन देकर इसके ऊपर चार्ज कैसा कर दिया -4 कूलम चार्ज कर दिया। एक सामने न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रखा था, न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं था कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं थे, इसका न्यूट्रल का मतलब ये हो रहा है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, समझ में नहीं आ रहा है। ये प्लस बेटा बात के माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस पूरी बात के प्लस माइनस आ रहा है। इस तरीके से पूरी बात के 20 भी प्लस माइनस हो सकते हैं 40 भी हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखो पूरी बात के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है कि कितने इलेक्ट्रॉन है 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरे बात के इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिपेल होगी नहीं होगी, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन पूरे बात करें वो अंदर के जो पहले से मेरे इलेक्ट्रॉन उनके द्वारा रिपेल होगी नहीं होगी, तो रिपेल होगी पूरी बात के तो कहां जाएंगे इस तरफ जाएंगे इस तरफ जाएं। अगर इस तरफ जा रहे पूरी बात के तो कोई अट्रैक्ट करने वाले नहीं, लेकिन अगर इस तरफ भी जा रहे तो पूरे सामने वाला कोई तो अट्रैक्ट करने वाला है, इतना समझ में आ रहा है क्या है। इसका मतलब ये उस तरफ पूरे बात के झुकते हैं जिस तरफ इनको कोई अट्रैक्ट करने वाला होता है, इस तरफ कोई प्रोटॉन नहीं है बस तरफ प्रोटॉन है, इसका मतलब बेटा बात के सारा नेगेटिव चार्ज पूरे बात करें कोशिश ये करता है कि वो इसके प्रोटॉन के पास पहुंच जाए, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और बीच में एयर भरी है तो यहाँ पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश करें पूरे बात करें कि यहाँ पे पहुंच जाए। इतना समझ में आ रही है। तो माइनस पूरे बात करें कहां जाता है बेटा बात करें पूरे सोचो अंदर वाली सरफेस पर, मतलब अंदर वाली सरफेस नहीं दूसरी प्लेट की तरफ पे बात किया दूसरी प्लेट वाली साइड पर, इतना समझ में आ रहा है। जो अपन बोलते हैं कि टोटल चार्ज कहां रहता है अंदर वाली सरफेस पर रहता है, अंदर वाली सरफेस पे क्यों हो रहा है क्योंकि वो सामने वाली प्लेट के अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है और सामने वाली प्लेट के अपोजिट चार्ज को क्या कर रहा है अट्रैक्ट कर रहा है, इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर ये बेटे बात करें -4 है तो यहाँ पे क्या होगा बेटे बात करें +4 आ रहा तो उसको नहीं आ रहा तो ये क्या होगा अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा इससे करो पूरी बात करते हैं, मतलब किसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को कि पॉजिटिव को, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, कितने पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा यदि बात करें, इसका मतलब यहां से पॉजिटिव निकल निकल के कहां पर आएगा ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा, इतना समझ में आ रहा है। ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन से क्या होगा अट्रैक्ट होगा, अरे होगा कि नहीं होगा दोस्तों
तो ये वीडियो बात कर अपन ने +4 यहाँ पे लगा दिए, क्लियर है। अब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव क्या करेगा, पास बुलाएगा कि दूर भगाएगा। ये जो पहले के पॉजिटिव वीडियो बात करें जैसे जैसे बैलेंस होते हैं इनको रिपेल करते हैं, आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा है दोस्त। और दूसरी कंडीशन वीडियो बात करें, चलो ये इलेक्ट्रॉन जितने एक्स्ट्रा प्रोटॉन बचे हुए इलेक्ट्रॉन से बैलेंस हो जाते हैं, पर इलेक्ट्रॉन को वीडियो बात के बैलेंस करने वाला कोई नहीं होता है, ये समझ में आ रहा है। तो आप बोलो कि सर वो इस प्लेट से अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, इस पॉजिटिव अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन सामने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी तो कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये पास आना चाहते दोस्त, लेकिन पूरी सामने वाली प्लेट जो नेगेटिव उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, समझ में आ रहा है यार। इसका मतलब ये बेटा बात करें कहां जाते हैं, दूर सरफेस पर जाते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस रहता है बेटा बात का, जो एक्स्ट्रा इनकी नेगेटिव है वो कहां पहुंच जाते हैं बेटा बात करें, दूर सरफेस पर। किसकी वजह से बेटा बात करें, सामने वाली प्लेट के बेटा बात करें सेम चार्ज की वजह से। इस प्लेट का बेटा नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसमें पॉजिटिव इस तरफ खींचता है, और बेटा बात का सेम चार्ज को वो क्या करता है, रिपेल करता है। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर इसका हम नेगेटिव देखेंगे तो इसके नेगेटिव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और इसके पॉजिटिव को क्या करता है, आकर्षित करता है। अगर आप चाहते हैं बात करें, अभी देखो इसको, अगर हम बुरे बात के इस प्लेट को हटा दें, इस बुरे बात के कंडक्टर को हटा दो, तो फिर इन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं रहेगा, समझ में आया। इसका मतलब ये पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो एक दूसरे के पास आके मिक्स अप हो जाएंगे। अभी भी न्यूट्रल है नहीं दोस्त, जैसे तो उसको हटाओ बुरे बात करें, अभी देखो इसके पास दो पोल बन रहा है, ये वाला पोल नेगेटिव हो रहा है और ये वाला पोल क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। इसका समझ में आ रहा है, एक पोल पे पॉजिटिव आ रहा है, एक पोल पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये बन गया बाईपोल, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल क्या बोलते हैं, डाइपोल। डाइपोल न्यूट्रल है, बिल्कुल है। अरे भैया मैंने ये कहा अगर ये -4 तो ये बात में +4 है, अभी भी न्यूट्रल है, पर दो पोल बन चुके इसके पास। आ रहा समझ में नहीं आ रहा। अब बुरे बात का आप चाहते हैं कि नहीं ये तो जितना बेटा नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव बन जाए, ओके, तो बुरे बात का आप इसको क्या करो, अर्थिंग कर दो। समझ में आ रहा है कि यार, अब अर्थिंग करोगे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला है क्या, कोई नहीं है, रिपेल करने वाला और नहीं, तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे बेटा बात करें, अर्थ में चले जाते 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही अर्थ में जाएंगे बेटे बात करें, वैसे इसके ऊपर बेटे बात करें चार्ज यहाँ से खत्म, अरे क्या, और आप यहाँ से अर्थिंग खत्म कर दो। अब जैसे आपने अर्थिंग खत्म की वीडियो बात करें, जरा देखो इसके ऊपर नेट चार्ज क्या बचा, अब तो इसको भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ जरा इसके ऊपर नेट चार्ज क्या बचा, +4 के बचा, +-0, +-0, पर इन प्लस को बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो चुका वीडियो बात करें, +4 चार्ज। इस तरीके से प्लेट बनाई जाती है। अगर एक प्लेट को हम वीडियो बात करें चार्ज देते हैं, तो सामने वाली प्लेट में उतना ही चार्ज वीडियो बात करें किसके द्वारा, इंडक्शन मेथड के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं प्रेरक। इस वीडियो बात करें प्लेट के, इस प्लेट के वीडियो बात के समझ पर जो भी चार्ज था, जो एक्स्ट्रा चार्ज चाहे प्लस नेगेटिव, वो सामने वाली प्लेट के अपोजिट चार्ज को अपनी वाली सरफेस पर अट्रैक्ट करता है, समझ में। और वीडियो बात के सेम चार्ज को क्या करता है, दूर वाली सरफेस में भगाता है, क्लियर है। और उसको बेटा परमानेंट क्या करने के लिए, चार्ज करने के लिए, न्यूट्रल प्लेट थी, चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी अर्थिंग कर देते हैं, समझ में आ रहा है। अगर मैंने इसको बेटा बात का प्लस चार्ज दिया है, समझ में बेटा बात का, मैंने बोला इसको 10 कूलम दिया है, तो ये समझ जाने कि इसके 10 इलेक्ट्रॉन में हटा चुका हूं। अगर बेटा इसको प्लस चार्ज दिया है, इसका मतलब इसके +10 कूलम, इसकी वीडियो बात का 10 कूलम नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, और वो इसका जो पॉजिटिव होगा 10 कूलम उसको एक दूसरे से रिपेल करेंगे। इसका मतलब इसके बेटा पॉजिटिव सरफेस पर आएगा, और जैसे वीडियो बात करें यहाँ पे पॉजिटिव आया, इसको क्या करते हैं वीडियो बात का, अर्थिंग। क्या करती है बेटा बात कर, इसकी अर्थिंग कर दी। जैसे आपने वीडियो बात की इसकी अर्थिंग की, मतलब हमने इससे किसको कनेक्ट कर दिया, इस प्लेट को बेटा किससे कनेक्ट कर दिया, वीडियो बात कर, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब बेटा बात कर अपन क्या बोले वीडियो बात कर कि जितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। जबकि रियल में कैसा होता है, नहीं की बात कर, तो ऐसा बोलेंगे अपन कि बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन की बात करें कहां पे, अर्थ से आकर के पॉजिटिव क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और फिर मुझे ये चार्ज यहां पे दिखाई नहीं देगा। इतना समझ में आ रहा है। इसका मतलब बेटा बात कर ये बन चुका है आपका वीडियो बात करेंगे आइडियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऐसी वीडियो बात करें चार्ज जाता है, तो कोई कभी पूछता है वीडियो बात करें कि पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है या कोई भी कैपेसिटर है, इसमें जो वीडियो बात करें चार्ज दिया जाता है, क्या दोनों प्लेट को दिया जाता है, बिल्कुल नहीं, केवल एक प्लेट को दिया जाता है, समझ पा रहे हैं। तो इसको बेटा बात करें कोई कैसा चार्ज है, गिवन चार्ज है, कैसा चार्ज है, मैं चाहता हूं वीडियो बात के रट नहीं, आप खुद देखो होता क्या फिजिक्स रियल इसको चार्ज दिया, और ये चार्ज बेटा बताओ ये भी दिया कोई, ये बेटा बात का इंड्यूस होता है। क्या होता है बेटा बात करें, इंड्यूस्ड होता है। आ रहा क्लियर है, किसकी वजह से बेटा बात करें, गिवन चार्ज, बिल्कुल इस गिवन चार्ज की वजह से, समझ में आ रहा है। तो बेटा इसको चार्ज दिया, यह इंड्यूस हो जाएगा, इसको चार्ज दोगे यह इंड्यूस हो जाएगा। दूसरी बात, चार्ज किसी भी प्लेट के कहां रहता है, पूरी प्लेट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है क्या, पूरी प्लेट पे एक समान रूप से बेटा बात का फैला हुआ होता है क्या, नहीं। बेटा बात करें प्लेट की केवल बेटा बात करें अंदर वाली सरफेस पर होता है, और अंदर वाली सरफेस पर होता है, मतलब बाहर वाली सरफेस पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इतना समझ में आ रहा है। क्यों बेटा बात करें ऐसा हो रहा है, क्योंकि इस प्लेट का पूरा चार्ज इस प्लेट के चार्ज से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और इस प्लेट का चार्ज भी इस प्लेट के चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अंदर वाली सरफेस पर चार्ज क्यों होता है, क्लियर हो रहा है। इस वीडियो बात के प्लेट के अंदर अपन देखिए बेटा बात करें, तो जो ये चार्ज है, चार्ज बेटा बात करें यहाँ पे किसके फॉर्म में स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इस एनर्जी को अपन बेटा बात करें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आए। स्थिर विद्युत ऊर्जा क्या बोलते हैं बेटा बात करें, स्थिर विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, हमेशा दोनों प्लेटों के बीच में बेटा बात कर रहता है, समझ में। तो अपन आगे बढ़ जाते बेटा बात करें। अब मैं आपको बताता हूँ
देखो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, बेटू बात करें, ये बेटे बात करें नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अगर कोई पूछे बेटे बात करें कि बताओ यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बेटे बात करें कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे क्या बोले बेटे बात करें, जो बेटे बात की एनर्जी है वो किसके फॉर्म में स्टोर रहती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और वो हमेशा कहाँ होती है बेटे बात करें, हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है बेटे बात करें प्लेट के बीच में। तो क्या प्लेट के बाहर नहीं होती है, नहीं होती है, क्यों, क्योंकि चार्ज ही नहीं, पहली बात तो यह समझ जाते आप। अगर फिर भी नहीं समझ रहे बेटे बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, समझ पा रहे, चाहे बुरे बात कर आप इस पॉइंट पे निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे पॉइंट पे बात करके, ये पॉइंट पे बात करके बेटा बी है और ये पॉइंट पे बात करके सी। देखा तो दोस्तों, देखा बुरे बात करें, इसका मतलब ये है बेटा बात करें कि दो पॉइंट हमने रखे हैं बाहर, एक इस प्लेट के बाहर, एक उस प्लेट के बाहर, और बेटा बात एक कहाँ रखा है, बिटवीन द प्लेट। आ रहा है, तो किस प्लेट पे बेटा बात करें, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। आपको पता है बेटा बात करें, सबसे पहले अपन देखते हुए बात करते हैं पॉइंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या देखिए बेटा यहाँ पे, क्योंकि जो चार्ज दे रखा है वो कहाँ दे रखा है, एरिया पे दे रखा है। आ रहा है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आ रहा है, दो बड़ी बात है, अगर पर यूनिट मीटर लेंथ पर चार्ज है, देखो ये लेंथ की बोली, इसमें कोई एरिया नहीं है, इसके ऊपर अगर क्या बेटा बात करें, चार्ज इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज है, क्या बेटा बात करें, चार्ज है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटी बात करें, बताओ, इसको बोलते हैं, जल्दी बोलो, लीनियर डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर डेंसिटी। अगर कोई बेटा बात करें वायर पे मतलब वो सब चीजें तार है, वायर की बेटा बात करें, तार की पर यूनिट लेंथ पे पाई जाने वाली बेटा बात करें चार्ज को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, अगर किसी तार पे, किसी वायर पे चार्ज है, माने ये लंबाई कितनी बेटा बात करें, एल है, और लंबाई पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू आ रहा है, तो कोई आपसे पूछे बताओ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे बेटा किसके द्वारा, लैम्डा के द्वारा। और लैम्डा बराबर क्या बोली बात करें, चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, क्यू बाई आर बोलोगे नहीं बोलोगे। यहाँ पे बेटा बात करें चार्ज वो कहाँ पर, एरिया पर। आ दोस्तों यार, तो इसके लिए बेटा बात करें अपन क्या बोलते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलो, चाहे इसको क्या बोल सकते हैं, एरिया। क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें, एरियल चार्ज डेंसिटी, मतलब एरिया चार्ज डेंसिटी। इतना समझ में आ रही है। अगर बेटा यही बोलू बात का स्क्वायर होता, गोला होता गोलू मतलब 3D ऑब्जेक्ट होता नहीं होता, और इसके ऊपर अगर चार्ज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इसको अपन बोलते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर वॉल्यूम होता है, समझ में आ रहा है। यहाँ की बेटा बात करें एरिया पर होता है, वायर में केवल लंबाई पर होता है, और बेटा बात करें गोले में कहाँ होता है, वॉल्यूम में होता है, और प्लेट में कहाँ होता है, एरिया में। वॉल्यूम में अगर अपन वायर में देखें तो एक ही एक्सेस आ रही, बेटा बात करें एक मतलब बाय एक्सेस, अगर ऐसा लेटा तो एक्स एक्सेस, इसमें पूरे दो एक्सेस आ रहे हैं, याद है, एक तो बाय और एक बेटा बात करें एक्स। गोले में तीनों एक्सेस होती हैं, याद है, एक्स बाय और बेटा बात करें जेड, तीनों एक्सेस होती हैं, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए अपन वॉल्यूम में देखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें पूरे अपन एरिया में देखते हैं, एरिया चार्ज डेंसिटी। उसमें किसमें देखते हैं, पर यूनिट लेंथ पर चार्ज से, मतलब फिजिक्स में तीन तरह की डेंसिटी पढ़ने वाले हैं। पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, और पर यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है। समझ में आ रहा है, कितने तरीके से पढ़ेंगे, तीन तरीके से। अगर ऑब्जेक्ट 3D है तो पूरे बात करें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बोलो, अगर बॉल बेटे बात करो ऑब्जेक्ट 2D है, 2D मतलब दो एक्सेस है, लंबाई और चौड़ाई, तो पूरे बात करें एरिया बोलो, केवल एक ही चीज है, लंबाई है, तो अपन क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें, देखें ये देखिए हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा बात, किसको बोलो रिवीजन करेंगे, सिग्मा। किससे बेटा बात करें, सिग्मा इक्वल टू क्या है बेटा बात करें, Q अपॉन A। आ तो मतलब क्या बोलेंगे तो यहाँ पे सिग्मा क्या है, यहाँ पे एरियल चार्ज डेंसिटी। समझ में आ रहा है। और जिसकी वैल्यू क्या बेटा बात करें, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया पूरी बात करें। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकंड पॉइंट बेटा बात कर निकालते हैं, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या निकालते हैं बेटा बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हमारे पास, हाँ की ना, एट पॉइंट क्लियर है तो करेंगे बी। तो आप बोलो ए का क्यों नहीं बता, सी का क्यों नहीं बता, मैं बताना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दोस्त हमारे पास, ठीक है। बोलो बात करें E इक्वल्स टू, इधर देखो पहले तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बेटा बात करें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा दोस्त इस पे देखो, जब भी बोलो बात करें आपको इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इसके द्वारा इस पॉइंट पे बेटा बात करें कितना अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अगर दोस्त हमारे पास कभी ये निकालना पड़े तो आप क्या करोगे, बात जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज रख दिया करो। टेस्ट चार्ज की बात करें हमेशा क्या लेना है, कुछ छोटे अमाउंट का चार्ज लेना और पॉजिटिव लेना है। इसको पूरे बार मान लिया हमारे पास ये कितना है, ये हमारे पास पूरे बात करें 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम कितना होता है जानते हो ना, 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ये मतलब जानते हो ना, जी पूरे बात 0.0000001
कूलम, इतना छोटा कूलम, ताकि ये जितना छोटा रहेगा बेटा बात करें, अगर ये हल्का सा भी अट्रैक्ट करेगा फटाक से अट्रैक्ट हो जाएगा, हल्का सा भी रिपेल करेगा फटाक से रिपेल हो जाएगा, ताकि हम उसको आराम से क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाए। अगर ये बेटा बात में भारी मोटा होता, भारी इसका अमाउंट होता, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए भी भारी को चार्ज की जरूरत पड़ती। समझ में नहीं आ रहा है? तो हमेशा टेस्ट चार्ज कैसा लेते हैं दोस्त, पॉजिटिव, और बेटा बात करें स्मॉल मैग्नीट्यूड का, मतलब छोटे से बेटा बात कर समझ पाए परिणाम का, ये पूरा कंडीशन है। अब ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव की वजह से बेटा बात कर इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया जाएगा, रिपेल किया जाएगा, रिपेल मतलब बेटा बात करें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस पॉइंट पे जो चार्ज है उसको दीदी बात करें कितने फोर्स से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है। कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो पूरी कंडीशन बताओ हमारे पास क्या होगी, कंडीशन पूरी बात करिए होगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पूरे बात करें, फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, किसी भी बेटा बात करें चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, फोर्स ऑन बेटा बात में समझ पा रहे, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज की बात करें बाय प्रिंसिपल चार्ज। आ रहा है यार? तो प्रिंसिपल चार्ज कौन है ये दीदी बात का इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा, तो फोर्स है किसका, प्रिंसिपल चार्ज का, लग किसके ऊपर है, दीदी बात में टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो ये क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया यार, इतना समझ में आ रहा है? फोर्स बुले बात करें, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया बाय प्रिंसिपल चार्ज इज कॉल्ड बुले बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ पा रहे हैं, और प्रिंसिपल चार्ज आ रहा है उसमें यार, ये अपन बात करेंगे आगे चलिए। तो देखो बुले बात करें, ये इसको क्या कर रहा है, अटैक करेगा कि रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो बुले बात करें इसका मतलब इस पॉइंट पे जो भी बुले बात करें टेस्ट चार्ज रहा होगा वो उसको इस डायरेक्शन में अभी फ्रॉम क्या करेगा, रिपेल करेगा कि अटैक करेगा। गिवन चार्ज बुले बात करें पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बुले बात करें रिपेल टेस्ट चार्ज, समझ पा रहे, अभी फ्रॉम की दीदी बात करें टुवर्ड्स, अभी फ्रॉम की बात करें सेल्फ, समझ पा रहे, खुद से दूर दीदी बात करें भगाएगा। तो अपन क्या बोले बुले बात करें, पॉजिटिव वजह से ये फोर्स लगेगा यहाँ पे, आ रहा है दोस्त, इसको अपन क्या बोलते हैं, हमारे पास इस प्लेट को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्लेट, इसको अपन क्या बोले बात करें सेकंड प्लेट, तो इसके ऊपर बात करें बोल सकते हैं इवन, इवन का मतलब क्या है, फर्स्ट प्लेट के ऊपर प्रेजेंट चार्ज की बात करें टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है, अपने से दूर दीदी बात कर रिपेल कर रहा है, हाँ कि ना, रिपेल बुले बात करें फ्रॉम इटसेल्फ, गुड, बुरे बात करें मतलब ये अपने से दूर भगा रहा है। और जगह बुरी बात किसकी बात करो, आपने जरा देखा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कोई डिस्टेंस आ रही है, नहीं आ रही है, केवल एक आ रहा है बेटा बात करें चार्ज डेंसिटी, वो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरा है एप्सिलॉन, आ रहा है, और टू पूरा कांस्टेंट है, बेटा बात करें एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट होती है, चार्ज की बात करो और एरिया आ रहा है, और ये दोनों भी कांस्टेंट रख लिया आपने, मतलब डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। दूसरी बुरी बात करें ये चार्ज, ये प्लेट अगर इस प्लेट में तो चार्ज है, तो ये बुरे बात करें चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, कॉमन सेंस की बात है बेटा बात की, नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बेटा बात करें इस पॉइंट ए पॉइंट पर जो चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज को भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर E2, क्या बोलोगे बेटा बात करें, तो अपन क्या बोलेंगे बात करें, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट टेस्ट चार्ज की बात करें टुवर्ड्स, ये बात करें इटसेल्फ, अपनी तरफ क्या कर रहा है बेटा बात करें, अट्रैक्ट कर रहा है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब बेटा बात करें इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, सिग्मा बुरे बात करें अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आ रहा दोस्तों नहीं आ रहा? और बेटा बात करें सेकंड प्लेट के ऊपर जो चार्ज है, जो सेकंड प्लेट ने अट्रैक्ट किया है, बुरे बात करें वो भी कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, आ रहा है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बुरे बात करें दो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी कितना बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी कितना बेटा बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बुरे बात करें दोनों कहां लग रहा है, 180 पे लग रहा है, तो दोनों एक बराबर हैं, समझ में नहीं आ रहा? तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूं भैया, ए पॉइंट पर मतलब बेटा बात करें क्या आ रहा है, नेट बुरे बात करें कि फील्ड कितनी आ रही है, अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें E1 माइनस E2, और E1 E2 क्या बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 आ रहा दोस्तों नहीं आ रहा? मतलब बुरे बात करें आपने देखा कि प्लेट के बाहर किसी भी पॉइंट पे दिया, अभी मैंने यहाँ रखा, आप जस्ट यहाँ रख लो, आप दीदी बात कर यहाँ रख लो, आप यहाँ रख लो, आप यहाँ रख लो, आप यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, समझ में आ रहा है? किसी पॉइंट पे रखो, अगर प्लेट के बाहर बुरे बात करें कोई पॉइंट रखा है, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और वो नेगेटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इक्वल दीदी बात करें फोर्स से अट्रैक्ट को रिपेल करते हैं, समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसके ऊपर नेट ये अगर यहाँ चार्ज रखा है, तो ना तो ये पूरा रिपेल होगा और ना ही अट्रैक्ट होगा, ये यहाँ का यही रहेगा। इसका मतलब पूरी बात किस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, समझ में आ रहा है? ये जितना बुरे रिपेल कर रहा है, ये इतना ही क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अगर दोस्त मैं इसको यहाँ मान लूं, समझ में आप बोलो कि काफी पास रखा, थोड़ा दूर रखो ना, तो मैंने बोला यहाँ, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट क्या माना दोस्त आपने, C माना। अब जरा देखो बेटा बात करें, ये वाला पॉजिटिव मतलब फर्स्ट प्लेट जो है जिसको पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉइंट को इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जानते हो ना बेटा बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फोर्स लगा रहा है कौन, पॉजिटिव मतलब पूरी बात करें प्रिंसिपल चार्ज किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर, समझ में आ रहा है? जिस पॉइंट पर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें निकालनी है ना, रियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दो चीजों का पूरी बात रेशियो है,
समझ में आ रहा है? फोर्स ऑन बेटा बात करें टेस्ट चार्ज बाय प्रिंसिपल चार्ज, मतलब अगर यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा। अब बुरी बात कर बताओ, ये प्लेट इसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रही है, मतलब बुरी बात का अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपेल कर रहा है? अरे भैया ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा बात के, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब क्या बोलेंगे बताओ बुरी बात करें, मेन ये बुरी बात कर प्रिंसिपल पॉजिटिव चार्ज बुरी बात कर रिपेल टेस्ट चार्ज, समझ पा रहे? टुवर्ड्स बुरी बात कर सेल्फ या फ्रॉम सेल्फ, अपने से दूर भगाएगा। मतलब बुरी बात करें इस पॉइंट सी पर पहली इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है बेटा बात करें, प्लस एक्स डायरेक्शन। अब बुरी बात कर दूसरी की वजह से निकालते, दूसरी प्लेट बेटा बात कर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, ये बुरी बात कर नेगेटिव, ये पॉजिटिव उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब बुरी बात कर इस पॉइंट के ऊपर जो सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा बात कर वो कहां लगेगी, टुवर्ड्स बुरी बात करें सेकंड प्लेट, आ रही है टुवर्ड्स सेकंड प्लेट या टुवर्ड्स बुरी बात करें नेगेटिव एक्सिस, माइनस एक्सिस बोल सकते हैं बेटा बात करें। तो ये बुरी बात करें, जरा बताओ बेटा बात करें, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी कितना बताओ बुरी बात करें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी बेटा कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों बुरी बात करें फोर्सेस, दोनों फोर्सेस कहां लग रहे हैं, अल्टीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्सेस ही तो है। आप देख रहे हैं इसको ई और मैं देख रहा हूं इसको क्या, फोर्स। आप इसको क्या देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, और मैं इसको क्या देख रहा हूं बेटा बात करें, फोर्स इसके द्वारा कहां लग रहा है। तो आपने देखा दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर पूरी बात करें दो फोर्स कितने पे लग रहे हैं बेटा बात करें, 180 डिग्री पे लग रहे हैं। कितने पर लग रहे हैं, 180 डिग्री पर। तो पूरी बात करें नेट निकालो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2, और आपने देखा बेटा दोनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0। तो चाहे बेटा बात करें वो कितने पास हो, चाहे भी कितने दूर हो, यहाँ 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 दीवार के उस तरफ कितने दूर चले जाओ, समझ में, यहाँ हो ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्लेट के बाद किसी भी पॉइंट पर कोई पूछे पूरी बात करें कि इस कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, तो आपको याद रखना है 0 है। क्या दोस्त, 0। इतना समझ में आ रहा है? मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ पूरी बात करता कि क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनते हैं, फिजिक्स को लोग समझते हैं पूरी बात कर, फिजिक्स बहुत टफ, फिजिक्स बहुत सिंपल है, बस तुम्हें थोड़ी सी कंसेप्ट की जरूरत है पूरी बात कर किस तरीके से फिजिक्स पढ़ना है। ये अब समझ में आ रहा है? कोई आपसे पूछता है बेटा बात करें कि बताओ कैपेसिटर की प्लेट पे पूरी बात करें जो चार्ज होता है वो कहाँ होता है, केवल अंदर वाले साइड पे। समझ में आ रहा है? हम दोनों प्लेटों को चार्ज देते हैं क्या, नहीं, केवल एक प्लेट को चार्ज देना, दूसरी के ऊपर पूरी बात करें इंडक्शन के द्वारा बेटा चार्ज आ जाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, अंदर की बाहर, बाहर तो हमने अभी देखी कि 0 है, अंदर देखते देखते होती है। समझ में आ रही है? इसका मतलब पूरे अंदर अपन उठाते हैं। चलो जैसे पूरी बात मुझे पूछना है कि बताओ इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पूरी बात करें, मतलब पूरी बात करें है टेस्ट चार्ज रखा, और वो टेस्ट चार्ज रखने की वजह से पूरे इन दोनों का जो नेट फोर्सेस की प्रॉपर डायरेक्शन में है कि नहीं है। समझ में? आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों देख रहे हो, आप इसको क्या देखो, फोर्स बेटा बात कर बाय प्रिंसिपल चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश पर मुख्य आवेश के द्वारा लगने वाला बल ही क्या है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो समझ में आ रहा है? चलो पूरी बात कर रखती है अभी मैंने यहाँ पे क्या रखा बेटा बात करें, टेस्ट चार्ज को रखा। अब अगर पूरी बात करें क्या ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या है बेटा बात करें, बी पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज रखा इसको पूरी बात करें क्या होगा बेटा बात करें, रिपेल कर रहा है। कौन रिपेल कर रहा है पूरी बात करें, मतलब फर्स्ट प्लेट का चार्ज मतलब प्लस क्यू। तो अगर तुम बोल सकते हो पूरी बात करें कि जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पूरी बात करें कहाँ बताओ बेटी बात करें, आगे फ्रॉम पूरी बात के समझ पा रहे फर्स्ट प्लेट, मतलब कहाँ बोल सकते हैं, टुवर्ड्स प्लस एक्स। अरे बोल सकते नहीं बोल सकते, मतलब ये आगे पूरी बात करें फर्स्ट प्लेट जिसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब पूरी बात करें माइनस की उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, इस पूरी बात करें चार्ज को मतलब अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसके ऊपर फिर से पूरी बात का अपन ने क्या देखा, सेकंड प्लेट के द्वारा चार्ज भी लग, मतलब एक और पूरी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिसको हम बोलेंगे E2, और वो भी कहां पूरी बात करें टुवर्ड्स पूरी बात का समझ पा रहे सेकंड प्लेट, मतलब पूरी बात करें अपन बोल सकते हैं कहां इन पूरी बात करें प्लस एक्स डायरेक्शन। और यहाँ पे आपने देखा मुझे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहां सेम डायरेक्शन में आ रही है। अगर सेम डायरेक्शन इनके बीच में पूरी बात का बताओ क्या मिलेगा आपको, एंगल कितने एंगल पर काम करेगी, 0 एंगल पर। दोस्त यार अगर पूरी बात कर आपने बोला था कि दो सिमिलर फोर्सेस बेटा बात कर रहे हैं कितने पे लग रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, मैं क्या देख रहा हूं, फोर्स देख रहा हूं। तो अल्टीमेटली अगर दो सिमिलर फोर्स बेटा बात के 0 डिग्री पर लगते हैं तो आपको पता है 2 गुना बढ़ जाती है। इतना समझ में आ रहा है? इसका मतलब बेटा बात की दोनों चीज जुड़ जाएंगी। अगर कोई आपसे पूछे बेटा बात किसने मैंने क्या लिखा केवल पूरी बात क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट बेटा बात करें कौन से पॉइंट पूरी बात करें, एट बी पॉइंट, एट बी पॉइंट। तो एक और सी की बात कायदा कर रहे हो, ए और सी पे दिखा तो दिया 0 है, कितना आ रहा है बेटा बात करें, अरे कितना आ रहा है भैया, 0 याद रहेगा प्लीज। पूरी बात कर ए बेटा बात की सी पॉइंट है, सी पॉइंट भी पूरी बात कर 0 आ गया, और ये पूरी बात कर कौन सा पॉइंट है बेटा बात कर ए पॉइंट, ए पॉइंट में भी क्या आ गया 0 आ गया। मैं चाहता कि आप उसको भी की बात की फिगर बाय से लिखो, क्लियर है नहीं यार, एट बी पॉइंट, ये समझ में आ रहा दोस्त। तो बी पॉइंट पे पूरी बात कर कितना आ रहा है बताओ जरा, आपने देखा दोस्त हमारे पास कितना आ रहा है E1 प्लस E2, और पूरी बात कर अपन जानते अच्छे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बेटा बात का नेट निकाले जरा अपन, अब निकाले क्या निकाल सकते हैं बेटा बात का, अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हां कि ना, चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी बात करें कहां पे बताओ बेटा बात करें जल्दी, एट बी पॉइंट।
तो क्या आ जाएगा E1 प्लस बेटा बात करें E2 आ रहा नहीं आ रहा E1 E2 को बोलो जोड़ दो तो उसको चाहे डेली बोलो चाहे बेटा बात कर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट B पॉइंट इक्वल्स टू कितना जल्दी बोलो बेटा बात करें सिग्मा आधा आधा क्या हो जाएगा 1 कितना समझ में इसमें से कॉमन क्या निकाल दो बेटा बात करें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बेटा बात कर निकाल दिया और बेटा बात के ब्रैकेट में क्या बचा बताओ आधा प्लस दीदी बात करें आधा समझ में आधा का कितना होता है 1 होता है इसका मतलब क्या क्या आंसर दीदी बात कर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो बेटा बात का आंसर कितना आ रहा है सिग्मा अपॉन दीदी बात कर एप्सिलॉन कोई मुझसे पूछेगा कि B पॉइंट की बेटा बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है B पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बेटा बात कर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ रहा तो उसकी नहीं आ रहा ये होता है इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वीडियो बात करें चाहे वीडियो बात करें हमारे पास क्या वीडियो बात करें कोई भी कैपेसिटर क्लियर है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी प्लेटों के बीच में और वीडियो बात करें प्लेटों के बाहर रहेगी क्या नहीं रहेगी प्लेटों के बाहर कितनी रहेगी 0 प्लेटों के बाहर क्या रहेगी वीडियो बात करें 0 रहेगी इतना समझ में आ रहा है आएगा डेरिवेशन नहीं कराना था मुझे दीदी बात कर डेरिवेशन तो मैं 1 मिनट में कर दूंगा इंपॉर्टेंट दीदी बात कर ये था कि आप कैपेसिटर जान पा रहे हो फिजिक्स में हो क्या रहा है क्लियर पूरा ये अभी समझ में आया तो उसकी आया पूरे बात करें तो हमारे पास पहला सेकंड पॉइंट आ गया तो पहला पॉइंट है फिगर सेकंड पॉइंट की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और वो कहां पे भी बात करें इनसाइड द प्लेट कहां पे इनसाइड द प्लेट ये फिर लिखेंगे हम इसका मतलब नोट करके क्या लिखते हैं बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ओनली प्रेजेंट की बात करें इनसाइड द प्लेट चलो नेक्स्ट पॉइंट आ जो बात करें पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल सकते हैं बात करें तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कहां होगा अंदर ही तो होगा समझ में आ रहा है क्लियर है तो पोटेंशियल डिफरेंस पूरे बात को समझ पाए बिटवीन बोथ प्लेट पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा क्या बोलते हैं विभवांतर क्या बोलते हैं बेटा बात करें विभवांतर बोलते समझ पा रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जो बात करें बोथ प्लेट पोटेंशियल डिफरेंस को बोलो पर किससे रिप्रेजेंट करते बेटा बात करें V से करते किससे करते तो मतलब V इक्वल्स टू क्या है बोलो बात करें याद है पोटेंशियल डिफरेंस बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी भैया यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक तो वैल्यू ये करती है और दूसरा बेटा बात की दोनों प्लेटों से कितनी दूरी पर है एक प्लेट ये करती है मतलब क्या बोलोगे बेटा बात करें E * D समझ पर B बराबर क्या आ गया E * D E यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट मतलब दोनों प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र और पूरे बात करें इनटू क्या है D D मतलब क्या है इसका एरिया आपने बोले एरिया जितना ज्यादा बोले उतना ज्यादा यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी समझ में नहीं आ रहा पूरे बात करें तो ये आगे बेटा बात करें V * ED तो V क्या है पूरे बात करें पोटेंशियल डिफरेंस आगे ना कहां पे करता हूं पूरे बात करें बिटवीन द ये पूरे बात कर बोल सकते हैं क्या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर या एक्टिविटी कैपेसिटर पढ़ रहे हो तो बेटा बिटवीन द प्लेट आपको नहीं पढ़नी है तो अब देखिए अपन बुक की लैंग्वेज बात जो आज तक पढ़ते आओ आप क्या पढ़ते हो संधारित्र का विभव क्या है पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर रियल में पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर का मतलब क्या है पूरी बात की एनर्जी है ये क्या है एनर्जी जो पूरी बात के अपने अंदर एनर्जी को किसके फॉर्म में स्टोर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में मतलब इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पूरी जो एनर्जी है उसको अपन किस नाम से जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो किसके फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में तो इस बेटा बात की एनर्जी को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इस जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे बोलो बात करें उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे यू से किससे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ के बेटा बात करें वो क्या माने इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्या माने दोस्तों जैसे कि चार्ज में डिफरेंस आता है उसको तो अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस थर्ड पॉइंट आता है बेटा बात करें क्या कैपेसिटर क्या होता है अच्छा थर्ड था ये फोर्थ है जी मैडम फोर्थ क्या बेटू बताओ दीदी बात करें कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या लिखी जल्दी बताओ कैपेसिटेंस मतलब पूरी बात कर धारिता और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं सी से आ रहा दोस्तों नहीं आ रहा अब आपको पता है दोस्तों बताओ पूरी बात कर सी बराबर क्या होता है q/d होता है आ रहा दोस्तों यार चार्ज आपने बोलो कितना दिया q दिया ना मैंने तो q ही दिया वेरी गुड बताओ पूरी बात करें अच्छा दीदी बात कर v और अपन देख लेते हैं हां कि अगर मैं v को देखूं तो यहां पे e क्या है मतलब v क्या है e * d अब मुझे e को सॉल्व करो कितना आया था मतलब मुझे सिग्मा पूरी बात का समझ पा रहे हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरे बात करें इनटू ये नया फार्मूला बनेगा पोटेंशियल का बेटा बात करें फार्मूला क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू पूरे बात करें सिग्मा एक साथ बोल सकते हैं और सिग्मा दीदी बात करें क्या लिखा था आपको q/a इतना समझ आ रहा है तो अपन क्या लिख सकते हैं बेटा बात करें q by बेटा बात करें a एप्सिलॉन नॉट इनटू d इतना समझ आ रहा है इसका मतलब पोटेंशियल क्या है मैंने बताओ v बराबर q d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट चलो दीदी बात करें क्या लिखते हैं इसको v की जगह बेटा बिल्कुल लिख देते हैं क्या लिखेंगे मुझे बताओ q दीदी बात करें क्या लिखोगे बेटा d हां क्या अपॉन दीदी बात करें
जल्दी बोलो क्या लिखा है? सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? और सिग्मा क्यों लिख रहे हैं? इसको लिख रहे हैं सिग्मा की जगह तो ये क्यों पाई है? चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। समझ पा रहे हैं? प्रति इकाई बेटा बात करें क्षेत्रफल में पाए जाने वाले आप इसको अपन क्या बोलते हैं? चार्ज की बात करें डेंसिटी बोलते हैं, आवेश घनत्व बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, वीडियो बात करें यहाँ से जरा देखो ये कौन सा स्टेप वीडियो बात करी? फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। थर्ड स्टेप कहाँ पहुंच जाता है? फर्स्ट में। और वीडियो बात करें फर्स्ट सेकंड क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाता है। क्यों सीधी बढ़ गया? इसको ये ऊपर पटक दिया अपन। जैसे ऊपर पटक वीडियो बात करें यदि वीडियो बात करें a एप्सिलॉन नॉट बाय d और ये अपना रटा होगा। सीधी बात करें समझ पा रहे? ये क्या है? कैपेसिटी और कैपेसिटेंस वीडियो बात करें और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आ रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डी बात करें की धारिता मतलब की कैपेसिटेंस। इसको बोलते थी बात कर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र है। लेकिन इसमें बोलो बात करें आपने क्या एप्सिलॉन आर लिखा है? नहीं लिखा है, केवल एप्सिलॉन नॉट लिखा है। इसका मतलब एप्सिलॉन आर दीदी मैंने वन मान लिया। इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ बीच में क्या पड़ा है? दीदी बात करें तो यार है ये वैक्यूम है। इतना समझ में आ रहा है? लेकिन अगर गुड ये बात करें यहाँ कोई मीडियम होता तो उसका डायरेक्टिव कांस्टेंट लिखते कि लिखते? इसका मतलब बेटा बात करें यहाँ पे क्या करते हैं? अपन ईआर भी लिखते नहीं लिखते। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस बेटा बात करें वो कहाँ पे है बेटा बात करें? वैक्यूम या ईआर में? वैक्यूम एयर में। लेकिन अपन बोले बेटा बात करें इन मीडियम, इन एनी मीडियम, मीडियम इन मीडियम का मतलब बेटा बात करें कि दोनों प्लेटों को उठा के किसी माध्यम में रख दो। इन मीडियम ये बेटा बात नोट करके लिखना है। इन मीडियम अगर मीडियम है बेटा बात करें तो कोई ना कोई मीडियम होगा। या तो बेटा बात करें पूरे सिस्टम को अपने पानी में रख दिया पूरे और जैसे ही पानी में रखा तो वो तो दोनों प्लेटों के पीछे पानी आ गया कि नहीं आ गया? या पूरे के बीच में अपने बैग्स भर दी मतलब मोम भर दी। या पूरी बात करें के बीच में अपने पेपर भर दिया। समझ पा रहे? या पूरी बात करें हो सकता है कोई मेटल का भी बात का स्लैब रख दिया मतलब मेटल की रॉड रख दी। इतना समझ में आया? धातु का टुकड़ा भर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा बेटा बात के मीडियम में? मीडियम में लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा? C इक्वल्स टू ये तो वैसे ही है एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही आएगा और एप्सिलॉन r अपन क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ये बेटा बात कर क्या होता है? कैपेसिटेंस बेटा बात को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम में। माध्यम में बेटा बात कर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या आता है? a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू d। और आप अच्छे से जानते हो दोस्त क्या पता है? बोली बात कर आपको एप्सिलॉन r की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? मोर देन 1। याद है? मीडियम के लिए किसके लिए? मीडियम के लिए er की वैल्यू मतलब इसको er को क्या बोला था? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। याद है कुछ? मीडियम की बात कर अगर कोई भी मीडियम उठाया था जैसे पानी उठाया था 80 आया था। इतना समझ में आ रहा था? मेटल उठाई थी इनफाइनाइट आया था। इतना समझ में नहीं आ रहा? मतलब मुझे बात कर जब भी कोई मीडियम आएगा उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। अगर 1 से ज्यादा होगी बोलो बात कर तो समझ पा रहे? 1 से ज्यादा का नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? मीडियम की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी वैक्यूम कंपेयर में। क्योंकि मुझे बात करें इसको जो अपन देख रहे हैं ना यहाँ पे देखो जब इसको a एप्सिलॉन नॉट बाय d मतलब क्या? c नॉट। अगर हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। मुझे बात करें माध्यम में किसी भी मुझे बात करें मतलब मीडियम में किसी भी कैपेसिटर की जो क्या अगर आएगी कैपेसिटेंस आएगा वो मुझे बात करें वैक्यूम में कैपेसिटेंस का क्या होता है बेटा बात करें? एप्सिलॉन r गुना होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मुझे बात करें 80 है तो 80 गुना बढ़ जाएगा। अगर कोई पूछे बेटा बात करें कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी मुझसे बता रहा है कि ईयर में कितनी बेटा बात करें वो कह रहा है 20 फैराड है। कितना बेटा बात करें? और जब मैं बोलूं इसके अंदर पानी भर देता हूं तो बताओ अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? अच्छा पानी भरा है ना पूरे बात करें तो अपन क्या करेंगे बेटा बात करें यहाँ पे 80 का मल्टीप्लाई मान दो। ये उसने कितना दे रखा है? 20 फैराड। तो बेटा बात करें अगर पानी भर दिया तो उसका 80 को मल्टीप्लाई करो पूरे बात करें कितना आ रहा है? सोच पा रहे बेटा बात कर मतलब 80 गुना बढ़ गया। 80 गुना बढ़ गया तो कितना होगा बेटा बात कर? 1600 फैराड। क्या बेटा बात कर? 1600 फैराड। ये समझ में आ रहा है? जिस बेटे बात करें कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी थी बेटे बात करें 20 फैराड थी उसके अंदर बेटे बात करें जैसे आपने पानी भरा उसकी कैपेसिटी कितनी बेटे बात करें 1600 फैराड होगी मतलब 80 गुना बढ़ चुकी। कितनी बढ़ चुकी? अब बताओ मुझे बेटे बात करें कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटी ईयर में ज्यादा है कि बेटे बात करें मीडियम में ज्यादा है? मीडियम में ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मीडियम में बेटे बात करें किस पे डिपेंड कर रहा है? इसकी कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी? मीडियम पे डिपेंड कर रही है। और किस पे डिपेंड करेगी जरा बताओ मुझे। अगर मैं पूरी बात करके पूछूं जरा इस पानी क्वेश्चन को उठाया मैंने कुछ भी नहीं किया। a एप्सिलॉन बेटा बात कर d की जगह किसको लिख दिया? c नॉट को लिख दिया और बाकी यार कहीं d दिया। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसलिए प्लीज ये जरूर याद रखिए। और ये अगर तुम याद रखिए तो आपको याद रहेगा हमेशा की कैपेसिटी मीडियम में क्यों होती है? ज्यादा होती है। कैपेसिटी की बात करें वैक्यूम और एयर के कंपेयर में ये वाले पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आया? आपने पूरी बात में सबसे पहले तो क्या देखा? सदिश चार्ज। दूसरे नंबर पे क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर जो केवल कहां बेटा बात कर जो कहां पर केवल पॉइंट का बेटा बात कर बिटवीन द प्लेट। समझ में? तीसरा आपने क्या देखा बेटा बात कर पोटेंशियल डिफरेंस। ये बेटा बात कर कितना रहा v और r e * d ये बेटा बात के q d अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है?
फोर्थ आपने क्या लिखा बेटा बात करें कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर कहां पे इन वैक्यूम ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और बेटा बात कर लास्ट में आपको क्या लिखा बेटा मीडियम, मीडियम जैसे दिखा बेटा बात करें तो अपन क्या करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ रहा है यार, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया बेटा बात करके मीडियम में जो बेटा कैपेसिटी है वो वैक्यूम में कैपेसिटी से ज्यादा होती है और बेटा बात करें मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर या रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर। समझ में आ रही है यार? दूसरी बड़ी बात ये समझ में आ रही है यार? मतलब क्या है कैपेसिटी ज्यादा है मीडियम में किससे कंपेयर में? एयर कंपेयर में। ये थ्योरेटिकल बातें समझ में आ रही है? हां। इसको दीदी बात करें आप केवल मैथ फिजिक्स के या हिसाब से मैथ के हिसाब से मत पढ़ो, इसको पढ़ो दीदी बात करें वो कहना क्या चाह रहा है। मैंने ये लिखा तो ये मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूँ, अगर मैंने आपको ये लिखा तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मतलब अगर वीडियो बात का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो अपन कर ही लेंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो भी हमें करना है। समझ में आ रहा है? डर लग रहा है फिजिक्स का? लग तो रहा है दीदी बात करके इतनी टफ तो फिजिक्स होती है। फिजिक्स कितनी टफ है कि नहीं? मुझे लगा फिफ्थ क्वेश्चन दीदी बात की फिफ्थ पॉइंट क्या बनता है बेटा बात करें फैक्टर बेटा बात के बीच अफेक्ट कैपेसिटेंस और बेटा बात करें कैपेसिटर बेटा बात करें बे फैक्टर या बे कारक जो बेटा किसी संधारित्र की धारिता को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। ऑल फैक्टर विच अफेक्ट बेटा बात करें क्या कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो मैं क्या बताना चाहता हूं बेटा बात करें फैक्टर कारक कौन कौन से दीदी ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से मुझे बात करें इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। मुझे बात कर एक तो आपने क्या देखा बेटे इनके बीच में था मीडियम समझ नहीं आया मतलब मुझे बात कर इसको उठाओ क्या बात करें यार का मतलब क्या बेटे बात करें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल इसको या बिना बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या बोल सकते हैं मीडियम बिटवीन द प्लेट्स क्या बोल सकते हैं। तो पहला मुझे बात कर फैक्टर मेरे पास क्या है बेटा ईआर का मतलब जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी मतलब मुझे अप्रिशिएट विद्युत मतलब मीडियम क्या बोल रहे हैं आपको मीडियम जो मुझे कहां पर है आपकी बात करें फील्ड मुझे बात करें बिटवीन द प्लेट्स आ रहा है उसकी यार मीडियम मुझे बात करें जिस फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। सेकंड नंबर पे मुझे बात करें क्या आ रहा है सेकंड नंबर पे जो मुझे बात करें हमारे पास कैपेसिटी है हां कि ना क्या है कैपेसिटी वो किससे अफेक्ट हो रही बेटा बात करें ए से बिल्कुल। अगर मुझे बात कर सोचो एरिया ज्यादा होता एरिया तो ज्यादा 40 की बच्चों होता नहीं होगा इसका मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा और हम देखें एरिया पे कैसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है समझ में नहीं है एरिया यदि बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी क्या होगी बढ़ेगी मतलब मुझे बात की दूसरा है एरिया और इनका रिलेशन कैसा है सी डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है अगर एरिया बड़ा होगी तो कैपेसिटी क्या होगी बढ़ेगी। एरिया किसका है बताओ मेरा कि आपका प्लेट का प्लेट का है ठीक है ना बीच का है ना बाहर का प्लेट का। दूसरा मुझे बात करें तो एप्सिलॉन नॉट ये तो फिक्स है 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर अगर पढ़ा था आपने। दी बात में डी क्या है दोनों प्लेट की बीच अगर मुझे बात कर सोचो दोनों प्लेट की बीच की दूरी बढ़ेगी तो फिर इसका पॉजिटिव चार्ज देखोगे अपन क्या बोला अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो इसके पॉजिटिव के इसके ऊपर अट्रैक्शन कम होगा। अगर दीदी बात का समझ में दूरी कम होगी तो इसका पॉजिटिव इसके ऊपर कुछ ज्यादा खींच पाएगा मतलब अच्छा कैपेसिटर बनेगा। और देखो मुझे बात में यहाँ उल्टा भी तो दिखना आपको देखना नहीं इसका मतलब बेटा बात कर थर्ड फैक्टर कैपेसिटी को अफेक्ट करने वाला कौन सा बेटा बात करें और बेटा बात करें यहाँ पे बिल्कुल अच्छा डी है ना डिस्टेंस पे बात करें वो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी और यहाँ पे कैपेसिटेंस और डी में कैसा रिलेशन बेटा उल्टा। अगर मुझे बात कर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बड़ा होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा कम होगा। इतना समझ में आ रहा है क्या मुझे बात कही इनके बीच में रिलेशन है। तो अपन क्या लिखे बेटा बात करें ऑल फैक्टर व्हिच अफेक्ट बेटा बात करें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किसी भी बेटा बात करें संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाली केवल तीन कारक हैं। दूसरा पहला बेटा के बीच की दूरी दूसरा बेटा बात करें प्लेट का एरिया मतलब क्षेत्रफल और तीसरा बेटा बात करें प्लेट की बीच दूरी। इतना समझ में आ रहा है क्लियर है। जो दीदी बात कर ये लिखा 6 पॉइंट आपको करने नोट करके नोट बुक में बात करें क्या करना बेटा बात करें नोट में फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ बाहर कितनी होती है जीरो जो भी चार्ज में स्टोर रहता है वो कहाँ रहता है आउटर सरफेस पे क्या रहता है जीरो। बुढ़े जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहाँ होती है इनर सरफेस पे मतलब अंदर सरफेस पे नहीं होती है। तो मुझे बात की जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस फॉर्म में होती है ये बातें याद रहेंगी क्या लिख लेंगे हम मुझे बात करो अच्छा नोट करो फील्ड पर इस पॉइंट बी पे निकालें यहाँ पे कितनी है तो उसको बताओ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ रहा है कि अगर कोई पूछे इस पॉइंट पे कितनी है तो इस पॉइंट को कह रहा है पी पॉइंट इधर कितनी आ रही है अरे तो भी सिग्मा अपॉन बी की बात कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे कितनी आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे मतलब पूरी बात करें हर जगह एक जैसे प्लेटों के अंदर किसी भी पॉइंट पे बात करें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे एक जैसे मतलब बहुत ही यूनिफॉर्म कैसा बेटा बात करें एक जैसे लेकिन हिंदी में वाले लिख लो भैया प्लेटों के अंदर विद्युत क्षेत्र बेटा बात करें एक समान रूप से उपस्थित होता है एक समान रूप से उपस्थित होता है। अच्छा इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बोले तो मैं क्या दिख रही है
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको क्या दिखी बेटा बात करें, पूरे बात को देख रहे हैं आपको, प्लस Q2 माइनस Q, मतलब वन प्लेट टू सेकंड प्लेट, देख रहे हैं इस तरफ से इस तरफ फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, मतलब बेटा बात की जो बोलूं बात कर रहे हैं पता है डायरेक्शन किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, मतलब वो रियल में डायरेक्शन किसकी बेटा बात कर, वो रियल में बेटा बात कर डायरेक्शन बेटा बात करें क्या मोशन और बेटा बात कर मूवमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, आ रहा है टेस्ट चार्ज बेटा बात कर जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है वही डायरेक्शन किसकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इतना समझ में आया कुछ। अगर पूरी बात करें यहाँ पर देखते हैं इस चार्ज को यहाँ रखते तो वो तो ऐसे मूवमेंट करता नहीं करता, यहाँ रखते पूरी बात करें ऐसे मूवमेंट करता नहीं करता, यहाँ पर रखते तो ऐसे मूवमेंट करता ही नहीं करता, यहाँ पर रखते ऐसे मूवमेंट करता ही नहीं करता, यहाँ पर रखते पूरे ऐसे मूवमेंट करता ही नहीं करता, मतलब आपको ये बताना चाह रहे बेटा बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी बात का डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, पूरी बात करें पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है डायरेक्शन, और पूरी बात करें ये जो आपने बनाई थी बेटा बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं रियल में क्या बोला आपने, यहाँ से यहाँ जा रही, इसका मतलब यहाँ पे टेस्ट चार्ज था वो पूरी बात क्या पता रिपेल होके और इसके द्वारा अट्रैक्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रहा है, पूरी बात की जो यहाँ टेस्ट चार्ज आपने रखा था बेटा बात करें इससे रिपेल किस तरह किस तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो रियल में पूरी बात करी है क्या जो आपने बनाया बेटा बात करें ये बनाया अपने पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, और पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज को बेटा अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखा, क्या बोलते हैं बेटा बात करें विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा खुद भी बात कर सुना होगा आपने, इसकी खोज जिसमें बेटा बात करें माइकल फैराडे ने की थी, तो रियल में इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस क्या है, टेस्ट चार्ज के मूवमेंट की बेटा बात करें पाथ की अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, विद्युत बल रेखा बोलते हैं, समझ में आ रहा है, मतलब जिस जिस बेटा बात करें पाथ को फॉलो करता जाएगा उसी पाथ को अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, क्या बोलते हैं बेटा बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो विद्युत बल रेखा मुझे बात होती है मैं इसको बीच में मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, और मुझे बात क्या आपके अंदर अगर जगह है ना बेटा बात का आपको फिगर में तो आपको कैसे करना है ऐसे एरो बनाना, इसका मतलब बेटा बात कर हमेशा देखो इधर देखो पहले तो इलेक्ट्रिक लाइन की डायरेक्शन कहाँ है प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, हमेशा मुझे बात कर इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स की डायरेक्शन कैसी आ रही दोस्त प्लस से माइनस की तरफ आ रही, और रियल में दोस्त ये क्या है जिसको अपन नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वो मुझे बात करें क्या बेटा बात करें मूवमेंट या बेटा बात करें पाथ ऑफ फ्लो ऑफ मुझे बात करें क्या टेस्ट चार्ज, आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, टेस्ट चार्ज की पूरी बात करें मूवमेंट या फ्लो के पाथ को अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, जो पूरी बात करें कैसे यूनिफॉर्मली, कैसा यूनिफॉर्मली, अगर आप अंदर देखो बेटा बात करें उस तरीके से डायरेक्शन बनी होगी जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, यही तो डायरेक्शन किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन बेटा बात करें टेस्ट चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन, और टेस्ट चार्ज के द्वारा बेटा बात करें जिस पाथ पे चला जाता है इस पाथ पे जा रहा है तो बोलो इसके पाथ को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी बेटा माइकल फैराडे ने, किसने की थी समझ में आ रही है, तो इसको बेटा बात कर लिख लेना, परीक्षण आवेश की गुड़े बात करें गमन का जो पथ होता है, परीक्षण आवेश के गमन का जो पथ होता है उसको हम बोलते हैं विद्युत बल रेखा, और विद्युत बल रेखा गुड़े बात करें किस विद्युत बल रेखा की खोज किसने की थी माइकल फैराडे, ये पॉइंट लिख लेना आगे चल के पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, बस मुझे यहाँ बताना था ताकि दीदी आपको याद रह जाए कि अच्छा ऐसे होते इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है पाथ है, किसका पाथ है बेटा बात करें मूवमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, जिस बेटा बात करें पता है डायरेक्शन मूवमेंट करेगा बेटा बात करें कौन टेस्ट चार्ज, वही डायरेक्शन किसकी बन जाएगी बेटा बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, विद्युत बल रेखा की, समझ में आ रहा है, रियल में कुछ नहीं है, अच्छा इसको तोड़ो जरा इलेक्ट्रिक, आपको दीदी बात का पता तोड़ते नहीं हो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, दीदी बात कर आपने क्या बोला तो बुरी बात कर विद्युत बुरी बात कर समझ पा रहे बल रेखा, तो विद्युत बल रेखा विद्युत इलेक्ट्रिक बुरी बात कर पता है फोर्सेस मतलब बल लाइन मतलब रेखा, विद्युत बल रेखा बुरी बात करें जैसी बुरी बात करें प्रिंसिपल चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाया जाता है समझ पा रहे, तो बुरी बात करें जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज यदि मूवमेंट करता है ना समझ पा रहे, उसी यदि बात कर लाइन को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें इलेक्ट्रिक लाइन, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जब अपने क्या बोले बेटा बात करें देखो फिर से मैं बात करें प्रिंसिपल चार्ज के द्वारा चाहे ये हो यहाँ चाहे ये हो यहाँ समझ पा रहे, तो प्रिंसिपल चार्ज के द्वारा बेटा बात करें जितना भी फोर्स लगाया जाता है किसके ऊपर बात करें टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन, तो टेस्ट चार्ज की बात करें जिस लाइन पे जिस पूरे पाथ पे मूवमेंट करता है वही तो पूरे बात करें क्या कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहलाती है, समझ में नहीं आ रहा, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी फैराडे ने की थी, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बेटा बात करें डायरेक्शन अगर कोई आपसे पूछे कैपेसिटर के अंदर क्या होगी तो अपन क्या बोलेंगे प्लस की चार्ज टू माइनस की चार्ज, अब पूरे आपने देखा ये होता है, और कैसे होता है यूनिफॉर्मली बेटा बात की नॉन यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से होता है, लेकिन गुरु बात करें दूसरे की जस्ट कैसे होती है पैरेलल जा रही, कैसे जा रही बेटा पैरेलल जा रही, लेकिन अगर गुरु बात करें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अपन कहां देखते हैं
इनको हम देखिए बेटा बात करें कहाँ पे, मार्जिन पर, मतलब बेटा बात करें कहाँ देख रहे हैं बेटा, बात करें किनारों पर, एंड ऑफ प्लेट पर देखिए। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करें ऐसे पैरेलल या डिस्टेंस भी जाती है, ये थोड़ी सी बात करके हो जाती है, कर्व हो जाती है, समझ में आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट, समझ में आ रहा है। ये पूरी बात करें अगर यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव, तो ये पूरी बात में थोड़ी सी कर्व हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी क्या हो जाती है दोस्त, बेंड हो जाती है, बेंड हो जाती है। यहाँ मैंने इस तरीके से दिखाया, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उनके बाद यहाँ पे क्या है दोस्त, नेगेटिव चार्ज है। तो समझ में आ रहा है। अगर दीदी यहाँ से जा रहा है, चलो थोड़ा सा बाहर से बना दूँ, ये तो बात ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा और बेंड करते हैं। अगर ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है बात करें, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होती है बेटा बात करें, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है। तो समझ में आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछिए पूरी बात करें कि बेंड क्यों हो रही है, ये तो आपने पूरी बात करें कैसे बनाया, लीनियर बनाया। जब देखो पूरी बात करें इस प्लेट को, ये प्लेट मतलब इस लाइन को, ये लाइन रिपेल करेगी, ये लाइन भी रिपेल करेगी, मतलब इसके ऊपर नीचे की फोर्स लगेगा और इसकी वजह से ऊपर की फोर्स लगेगा, मतलब ये बीच में ही रहेगी। लेकिन वो बात की जरा देखो, इस लाइन को बेटा बात, ये लाइन पहले कैसी थी बेटा, ऐसी जा रही थी, लेकिन इस लाइन को बेटा ये वाली लाइन क्या करेगी, रिपेल करेगी, क्योंकि ये भी किसका बेटा बात कर पाथ है, टेस्ट चार्ज का, और ये भी किसका है, टेस्ट चार्ज का। माना यहाँ भी टेस्ट चार्ज रखा, यहाँ भी टेस्ट चार्ज रखा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव की दोस्त, तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा नहीं करेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है बेटा बात कर। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है, मतलब ये पॉजिटिव इसको ऊपर रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव नीचे रिपेल करेगा, मतलब इसके ऊपर इक्वल फोर्स लगेगी पूरी डायरेक्शन में, तो ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये सीधा जाएगा। लेकिन जब बेटा बात करें हमने इस लाइन को देखा, इसके ऊपर केवल नीचे से लगने वाला फोर्स था ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर से लगने वाला कोई फोर्स था ही नहीं, इसलिए बेटा बात करें रिपल्सन की वजह से क्या हो जाती है, थोड़ी सी कर्व दूर खा जाती है। समझ में आ रहा है। तो बेटा बात करें इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस का कैपेसिटर की बेटा बात करें एंड पे, मतलब मार्जिन पे, समझ पा रहे हो, बेटा बात करें सिरों पर क्या होना, मुड़ना, समझ पा रहे, कर्व होना, वक्र होना, इसको अपन क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कोर प्रभाव। क्या बोलते हैं, कोर प्रभाव। तो कोई मुझसे पूछे कोर प्रभाव क्या है, एज इफेक्ट क्या है, बेटा बात करें बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस, बेटा बात करें एट द मार्जिन ऑफ कैपेसिटर। किसी भी बेटा बात करें, पता है कैपेसिटर की बेटा बात करें एंड पे या मान के बेटा बात करें मार्जिन पे क्या होना, कर्व होना, बेटा बात करें मुड़ना, बेंडिंग होना, इसको अपन क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। एक परिभाषा लिख सकते हो ना, समझ में आ रहा है क्या, सीधी सी बात है भाई साहब, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का बेटा बात करें किसी कैपेसिटर की बेटा बात करें किनारों पे, सिरों पर, एंड्स पर क्या होना बेटा, मुड़ना, हल्का सा कर्व होना, बेंड होना, समझ पा रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं। लिखो जरूर की बात करें, एज इफेक्ट कोर प्रभाव, बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑन द एंड ऑफ बेटा बात करें कैपेसिटर। बहुत अच्छी। किसी संधारित्र के सिरों पर, किसी संधारित्र के सिरों पर विद्युत बल रेखा का मुड़ना, किसी संधारित्र के सिरों पर बनाना है भाई साहब, ये मेरा बना दो उसको, बहुत अच्छे, ये एकदम सही लड़का है। आप चाहो तो उसको अलग बना दो गुड़िया, उसी में क्यों कुछ कर रहे हो, ये पिक्चर आपको एक अलग बना देना था, जिसमें केवल क्या बता देते आप, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से बता देते हैं, प्लस लिखा माइनस करते, तो उसमें कुछ कर रहे हो, अलग से बना दो ना फिर। और इसी बात करते कैसा पिक्चर ले लो, एक लड़के ने सही काम किया, वो तुलसी, उसने लगी बना दिया पिक्चर, टेंशन खत्म। और दादा सुनो, जितने प्लस लगा रहे सुनो, हमेशा जब ये लाइन भरे ना बेटा, तो प्लस से स्टार्ट करना, माइनस में खत्म करना, प्लस से स्टार्ट माइनस में खत्म, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेस। मतलब ये क्या बता रहा है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस प्लस से माइनस, और ये बीच में क्या है दोस्त, यूनिफॉर्म है। कैसा है, देखो बराबर बराबर डिस्टेंस बनाना है आपको, बराबर बराबर डिस्टेंस पर एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी सबकी सेम, तो बेटा बराबर दूरियां आ रही है, नोट कर लो। मतलब यहाँ पिस्टन होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को बेटा अपन किस से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू का बेटा बात कर फॉर्मूला क्या होता है, बेटा बात कर हाफ क्यू वी, ये भी आपको पढ़ाएंगे कैसे निकल के आता है। और आप अच्छे जानते बेटा बात कर, मतलब सी गुना बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, क्लियर है। तो मतलब क्यू बराबर क्या हो सकता है, सी भी हो सकता है। अगर मैं बात करें यहाँ पे सी भी लिखूं, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या बन चुका है, हाफ, यदि बात करें सी वी स्क्वायर बन चुका है। अरे यार क्या है, और बताओ बात करें v बराबर क्या होता है, क्यू बाई सी आ जाएगी, आ जाएगा। अगर मैं v बराबर बोलूं क्यू बाई सी लिखता, तो बताओ बुरे बात का अगला फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ बुरे बात का पता है क्यू, बुरे बात का अपने, अरे v बराबर क्या बोलोगे, क्यू बाई सी बोलोगे ना, तो q इंटू क्यू बाई सी बोलोगे नहीं बोलोगे, v बराबर आ रहा दोस्त, यार गरीबो, इसमें बता रहा हूँ हाफ का हाफ हो गया, क्यू का क्यू हो गया, और v बराबर v को इधर पढ़ा के इधर पढ़ा, क्यू बाई सी क्यू स्क्वायर बाई सी आएगी, तो ऐसा बोल क्यों नहीं रहे हो, हाफ क्यू स्क्वायर बेटा बात कर वाई सी, मतलब पूरे बात कर रहे हैं जो पोटेंशियल एनर्जी है ना कैपेसिटर के अंदर बेटा जो एनर्जी है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो केवल अंदर रहती है, बाहर नहीं होती। अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को बात करें होती है तो क्या होती है, हाफ क्यू वी जूल, समझ में आ रहा है,
हाफ क्यूवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाफ क्यूवी कैलोरी, हाफ क्यूवी वोल्ट की बात के समझ पा रहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाफ क्यूवी लीटर रेडियम। आ रहा है ये किसकी यूनिट पढ़ाई थी आपको? एनर्जी की, किलोवाट आवर। याद आ रहा कुछ? पूरे बात करें तो अपने क्या बोलते बेटा बात करें हाफ क्यूवी। अगर बोलो आपको पता है चार्ज और बेटा बात का पोटेंशियल दिया जाए और पूछे एनर्जी कितनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर बोलो बात कर उसने आपको क्या दिया कैपेसिटी बेटा बता कैपेसिटेंस और बेटा बात कर क्या दिया पोटेंशियल दिया और उसने पूछा पोटेंशियल एनर्जी क्या है तो अपन क्या करेंगे हाफ सी स्क्वायर लगाओ। अब वो पूछ रहा है एनर्जी क्या है पोटेंशियल एनर्जी और आपको केवल क्या दे रहा है बेटा चार्ज और कैपेसिटेंस दे रहा है तो पूरे बात कर क्या लगाओ ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो तीन फॉर्मूले हो याद हुए पूरे बात कर हाफ क्यू हाफ पूरे बात कर क्या आ जाएगा पूरे बात कर क्यू स्क्वायर बाई सी और हाफ सी स्क्वायर। ये फॉर्मूले अलग अलग कब लगेंगे जब दीदी बात करें चार्ज और कैपेसिटेंस दिया जाए अब एनर्जी इस फॉर्मूले से निकलेगी। जब पूरे हमारे पास क्या दिया जाए बेटा बात कर चार्ज और बेटा बात कर सॉरी दीदी बात कर कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया जाए बेटा बात मतलब पोटेंशियल दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला और चार्ज और बेटा पोटेंशियल दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला। मतलब इसमें दो चीजें आ रही बेटा चार्ज और पोटेंशियल इसमें दो चीजें आ रही बेटा बात कर कैपेसिटेंस और वोल्टेज या पोटेंशियल और बेटा इसमें कितनी आ रही दो चीजें आ रही बेटा बात कर चार्ज और कैपेसिटेंस आ रही है। तो ये तीन फॉर्मूले याद रहेंगे। अब बेटा बात ये रहेंगे तो इसको पहले नोट करो फटाफट। चलो बताओ ये देखो भैया ने जो पकड़ रखा है बेटा बात करिए दो प्लेट है। अगर मैं एक प्लेट की बात करूँ तो इसमें केवल एरिया है दीदी कुछ पूरे बात का हमारे पास लंबाई कुछ ऊंचाई चौड़ाई तो ना के बराबर समझ में आए। लेकिन जब पूरे बात करें इन दोनों के बीच की जगह की बात करें तो एरिया आ रहा है पूरे बात कर देखो कुछ पूरे बात करें लंबाई कुछ पूरे बात करें समझ पा रहे अपन ने क्या बोला पूरे बात करें देखो दिख रहा है प्लेट है बेटा बात करें कुछ पूरे बात करें इन दोनों प्लेटों के बीच की लंबाई कुछ पूरे बात कर पता है बीच का एरिया दिख रहा है ऊंचाई तो पूरे बात कर कुछ इनकी चौड़ाई आ रही उसमें आ रही ये चीजें नहीं आ गई मतलब पूरे प्लेट में एरिया है पर बेटा बात के बीच का जो एरिया बीच का जो पूरे बात का एरिया वो वॉल्यूम है। इतना समझ में आ रही नहीं आ रहा तो अपन को क्या पूछ यहाँ से वो क्या पूछेगा बेटा बात कर मतलब वॉल्यूम डेंसिटी क्या पूछ रहा है बेटा बात करें वॉल्यूम डेंसिटी तो वो आपसे ये पूछ रहे पूरे बात करें कि एनर्जी डेंसिटी आप मुझे बताओ कहाँ बेटा बात करें बिटवीन द प्लेट या पूरे बात करें इनसाइड द कैपेसिटर इनसाइड ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटर के अंदर मुझे क्या बताओ ऊर्जा घनत्व क्या बताओ ऊर्जा घनत्व तो बेटा बात कर अपन क्या बता रहे एनर्जी बेटा बात कर कुल तो अपन क्या देखेंगे बेटा बात ये जो एनर्जी निकाली वो टोटल एनर्जी है तो उसके लिए हाफ बेटा बात कर क्यू बी हाफ सी बी स्क्वायर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी आपने बोले बेटा बात किसको क्या बोलते स्टोर एनर्जी क्या बोलते बेटा स्टोर एनर्जी। अब वो ये कह रहा है आपसे बेटा बात करें कि चार्ज डेंसिटी क्या है व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी बेटा बात करें हां कि ना कहां पे बेटा बात करें इनसाइड द कैपेसिटर तो कैपेसिटर की पूरी बात करें अंदर हमारे पास एनर्जी डेंसिटी क्या आ रही है क्या निकाल सकते हैं आप आराम से ये बात करें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना बेटा बात कैसे लिखेंगे पूरी बात करें ये बात कर सोच बात डेंसिटी गुरु एनर्जी को अपन यू से रिप्रेजेंट किया था यार दोस्त एनर्जी को पूरे जी से तो अपन यू लिखेंगे किसको यूडी मतलब एनर्जी डेंसिटी इसको शुरू बात करके आ जाएगा टोटल एनर्जी क्या क्या बेटा बात करें टोटल स्टोर्ड एनर्जी कितनी पूरी संग्रहित ऊर्जा कुल संग्रहित ऊर्जा टोटल स्टोर्ड एनर्जी कुल संग्रहित ऊर्जा इसके अंदर जो बोलो अपन ने बोली यू है क्या बेटा बात करें अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें यहाँ पे ये बात करें टोटल इस प्लेटों के बीच में कितना वॉल्यूम है तो अपन क्या पूछेंगे बताओ बेटा बात करें वॉल्यूम बेटा बात करें हाँ कि ना बिटवीन द प्लेट्स तो वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट बेटा बात करें ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है उसमें आ रहा है वो पूछिएगा ऊर्जा घनत्व तो क्या है तो अपन बोलेंगे बेटा बात करें कुल संग्रहित ऊर्जा और बेटा बात करें बीच का आयतन आ रहा है उसमें तो नीचे आयतन है वो अंदर बेटा बात करके कुल संग्रहित ऊर्जा है तो ऊर्जा घनत्व आ जाएगा। अब पूरे आपने देखा बेटा बात करें यूडी बराबर में मैं निकालना चाहूँ तो कैसे आएगा पूरे बात करें टोटल स्टोर्ड एनर्जी कितनी आ रही है दोस्त आपने क्या बोला पूरे बात करें आपने बोला हाफ सी स्क्वायर ये कोई भी उठा लो उठा सकते हैं पूरे बात करें तो आपने क्या उठा बेटा बात करें हाफ सी बी स्क्वायर अब हम बात करें वॉल्यूम वॉल्यूम दीदी आपने देखा बेटा बात करें प्लेट का बात करें एरिया कितना सही था याद है दोस्त इसका भी एरिया था अगर आपको इसके बारे में बताया था और दोनों प्लेटों की पूरे बात का पता है अंदर वाले पूरे बात का देखो अंदर वाले सरफेस अंदर वाले सरफेस की बीच दूरी क्या रखी थी इतना समझ में आ रहा है तो मतलब क्या है बेटा पूरे बात का एरिया में दो चीज छुपी है एक तो पूरे बात करें कैसे भी बात करें लेंथ इनटू पूरे बात करें हाइट आ रही नहीं आ रहा है और दूसरी बात की विड्थ आपको यहां से मिलेगी क्लियर है। तो अपने क्या देखा बेटा बात करें यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम आ गया वॉल्यूम में दो चीजें आ रही है एरिया इनटू डेंसिटी अरे यार तो उसमें वॉल्यूम में तो अपने क्या देखा बेटा बात करें ए टू डी लिख दे क्या दीदी एक लंबाई और दो लंबाई इसमें तो तीन लंबाई का बेटा बात की प्रोडक्ट की तो वॉल्यूम होता है इतना समझ में आया ना बेटा बात कर आयतन में अरे एरिया में हाइट मान लो और इसकी बेटा बात हाइट मान लो आ रहा क्लियर तो बेटा बात की हमारे पास चीज आ गई इसको अपन बोलते हैं क्या एनर्जी डेंसिटी। अब यहाँ से अगर देखना चाहें हाफ ठीक है सी की वैल्यू भी अपने क्या लिखी सी क्या लिखा था एप्सिलॉन ए बाई डी लिखा था एप्सिलॉन नॉट ए बेटा बात कर बाई बेटा बात कर डी अरे ये तो अपने क्या लिखा उर्दू बात कर हमारे पास ये लिखा सी हाफ तो हाफ लिखा सी की जगह दीदी क्या लिख दिया ये लिख दिया इनटू क्या करते तो बताओ v स्क्वायर क्या करिए v स्क्वायर इनटू बेटा बात करें v स्क्वायर अपन क्या था बताओ a इनटू d इतना था कि नीचे ठीक है ना बेटा बात कर एक ऐसे निपट गया
अरे दोस्त तो बचा क्या मुझे बताओ, हाफ हाफ एप्सिलॉन ए बचा मुझे बात कर v स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। अरे दोस्त नहीं आ रहा हाँ। मुझे बात कर क्या करो v स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। आपने ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी v इनटू मुझे बात कर पता है d करके Yes, नहीं, हाँ। आपने पोटेंशियल निकाला था ऐसा ऐसे करते हैं मतलब हाँ, एक मिनट में निकाल देते हैं। मुझे बात कर आपने बोला था मुझे बात करें प्लेटों के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, तो आपने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मुझे बात कर समझ में आ रहा है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ये लिखवाया था, कैसा लिखवाया था, ये बार v इनटू d होता था नहीं ये ये लिखवाया था पोटेंशियल बराबर e इनटू d याद है। हाँ, और मुझे आपके पास अगर v2 बात कर देखें तो अगर मैं d को इस तरफ भेजूं यह मल्टीप्लाई में अगर इधर जाएगा तो नीचे जाएगा उसमें जाएगा तो क्या v बाई d लिख सकते हो, इसका मतलब e बराबर क्या है v बाई d। तो मुझे बताओ v स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर बराबर e स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इतना समझ में आ रहा है। तो बोलो बात ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया बेटा बात कर ये फॉर्मूला जी बहुत अच्छी ये फॉर्मूला की बात कर बन गया मेरे पास क्या हाफ की बात करें एप्सिलॉन नॉट मुझे बात करें e स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा, इसका मतलब मुझे ये है आपकी क्या बेटा बात करें ये है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी केवल किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी डिफरेंट कर रही है बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड किसको डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया कि अंदर की कितनी थी मुझे बात कर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दिखाई थी हाँ। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मुझे बात करें अंदर की, इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी की बात करें केवल डिपेंड करती है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पर, किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। प्लीज इसको लिखना नोट करते हैं मुझे बात कर, इसका मतलब मुझे बात करें अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता जाऊं बढ़ाता जाऊं, समझ में नहीं आ रहा तो बताओ क्या अंदर की बात की एनर्जी बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी। आपने देखा बेटा बात की एनर्जी डेंसिटी किस पे डिपेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो मुझे बात करें ये बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा ये भी बढ़ेगा, समझ में आ रहा इसकी बढ़ेगी ये वो बात कर वो मेथड है जो बेटा नॉर्मल तरीके से कैपेसिटर सॉल्व नहीं होते ना सीरीज पर समझ में आती तो उसको अपन क्या लगाते बेटा बात कर प्लेट कनेक्शन मेथड लगाते हैं, समझ में आ रही है। प्लेट कनेक्शन मेथड की बात कर उन क्वेश्चन को बेटा बात का सॉल्व करने में मदद करती है जो क्वेश्चन को बात कर हमें ये समझ में नहीं आता कि कितने सीरीज में कितने पैरेलल में पूरे बात कर, इसमें मैंने बोला बेटा बात कर बस पूरी बात कर एक पॉइंट है ठीक है, यहाँ से पूरी बात कर इस तरीके से प्लेट निकल रही है ठीक है, एक पॉइंट पूरी बात कर दी है अब वो बताना बेटा बात करके बताओ इस कैपेसिटर की बेटा बात करें कैपेसिटी क्या है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है ठीक है बात करें बेटा बात करें इस कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है अभी समझ में नहीं आ रहा कि सीरीज में की पैरेलल बाकी आगे बात करें जब समझ में नहीं आती बात करें तो पहली बात तो यदि बात कर देखते ना आगे क्या करते हैं ठीक है। तो अपने देखा बेटा बात करें यहाँ पर इसके लिए मुझे बात कर तुम्हें ये पता चले कि कितने कैपेसिटर ये पता नहीं मुझे समझ में कैपेसिटर कितने हैं तो मुझे बात करें हमेशा नंबर ऑफ कैपेसिटर निकालेंगे फॉर्मूला देखो मेरा बात कर नंबर ऑफ कैपेसिटर पहली बात तो निकाल दो नंबर ऑफ कैपेसिटर आ रहा है मुझे बात कर नंबर ऑफ कैपेसिटर की मुझे बात कर लिखते हैं अपन सी मैक्स मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर चलो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं सी मैक्स का मतलब क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर इसको स्टूडेंट बात करके आएगा n-1 n-1 into n-1 बस ठीक है। यहाँ पे कोई बात करें सीएम संख्या बेटा बात करें नंबर ऑफ कैपेसिटर क्या बेटा बात करें नंबर ऑफ कैपेसिटर संधारित्व की संख्या और यहाँ पे क्या बेटा नंबर ऑफ प्लेट क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स नंबर ऑफ प्लेट की बात कर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करें ठीक है ना दोस्तों इसमें पूरे बात कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ पूरे बात कर कैपेसिटर पहली प्लेट कितनी दे रखी है 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट और 5 प्लेट पूरे बात करें तो टोटल प्लेट कितनी आ रही है 5 आ रहा है मतलब पहले तो कैपेसिटर निकाल देते मैक्सिमम सी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर कितनी आएगी 5 पूरी बात कर 4 थोड़ी n बराबर 5 तो 5 माइनस 1 इनटू प्लस c आ जाएगा मतलब हम पूरे बात करें कितने कैपेसिटर आ रहे हैं 4 4 c आ रहा है यार और एक कैपेसिटर की पूरे बात करें एक कैपेसिटर की क्या पूछा एक कैपेसिटर की भी बात करें कैपेसिटी क्या निकली है तुमने अगर ये पैरेलल प्लेट है दी बात करें तो एक प्लेट आ गया हां इसको आगे तक बढ़ा दो ना बेटी बात करें अरे समझ नहीं यार पूरी बात करें अब देखो दो प्लेट से मिलकर पूरी एक कैपेसिटर बनता है ये तो समझ में आ रही है बेटा बात करें तो दो प्लेटें पूरी बात की जुड़ी तो क्या बना एक कैपेसिटर ये बना पहला कैपेसिटर ये कौन सा बना दो प्लेट जुड़ी तो पूरी बात कर दूसरा कैपेसिटर दो पूरे अपोजिट प्लेट जुड़ी तो पूरी बात कर तीसरा कैपेसिटर और बेटा ये मतलब चार कैपेसिटर बनेगी तो हमारा भी चार कैपेसिटर है
समझ में आया? टोटल कैपेसिटर कितने है बेटा? हम लोग कैसे सोचे, बस प्लेट को काउंट करो बेटा और प्लेट में से एक माइनस कर दो, आपके पास कैपेसिटर आ जाएगा। क्लियर? इसको पूरी बात करें, अगर अपन देखें ना, इसको थोड़ा अच्छे से अपन सॉल्व कर दें। मानो बेटा यहाँ पे बैटरी लगी थी, ए और बी पॉइंट मैंने आपको क्यों दिए? इसका मतलब ये 3 प्लेट है बेटा, बात करें बैटरी की एक पॉइंट स्टेट में थी। अगर आपको समझ में ना आए थोड़ी सी बैटरी जोड़ दिया करो। ये हाई पोटेंशियल बैटरी, लो पोटेंशियल, इतना समझ में आ रहा है? बैटरी तो हमारा जोड़ना आने लगी कि नहीं आने लगी? जब भी मैंने बेटा बात में पॉइंट देखो, ये बेटा बात हाई पोटेंशियल मतलब जितना पोटेंशियल ये उतना ही है। अगर ये पॉइंट ए है, ये सब है, समझ में? मतलब इन सभी पॉइंट पे बेटा बात ये सभी तीनों प्लेट है कहाँ बैटरी के हाई पोटेंशियल है। मुझे बात करें ये पॉइंट बी है, इसका मतलब ये वाला बी था, तो बी 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 करके यहाँ बी है। इसका मतलब हर एक पॉइंट बेटा बात करके बी। तो अगर ये बेटा बात करें, हमने बोला कि प्लस 220 है, ये माइनस 220 है, ये प्लस 220 है, माइनस 220 प्लस 220 की बात, ये माइनस 220 प्लस 220 प्लस 220 माइनस 220 ये बात करें। हाँ कि माइनस 220 और प्लस 220। अगर इसको बेटा बात करें अच्छी तरीके से सॉल्व करें तो अपन ऐसा कर सकते हैं। एक पॉइंट ये देखो बेटा, देखा आपने वीडियो बात करके ये लिखा, ये पॉइंट ये था, क्या था दोस्त? ये बात करें, और ये पॉइंट बोलो बात करें, कौन सा बेटा बात करें? आ रहा दोस्त की नहीं? यदि बात करें ए और बी के बीच हमने क्या लगा दोस्त? बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, कर दी भैया कनेक्ट। दीदी ये तो बैटरी लगी, ये वोल्ट की बैटरी, ये तो समझ में आया? इनके बीच में पूरी बात कर, ये पहली प्लेट थी, ये कहाँ जुड़ी? ए पॉइंट से। अरे पहली प्लेट ना, ये अगर ये है तो बेटा यही तो है, यही तो है। और ये क्या पता बेटी बात है, अगर बेटा ये बी है तो ये वाला पॉइंट क्या है? यही तो है। और ये बी है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात कर, इसका मतलब बेटी बात कर, आपने 4 कैपेसिटर बनाए। मुझे बात करें पहला कैपेसिटर ए और बी के बीच में जुड़ा, यदि बात करें समझ में आया? इसका मतलब जो बात करें पहला कैपेसिटर मुझे बनाना है। पहले कैपेसिटर ये बना बेटा, ये पहली प्लेट बोली बात, कोई कौन सी प्लेट बनी थी? दूसरी प्लेट। आ रहा नहीं आ रहा? ये बात कर, दूसरा कैपेसिटर जरा देखो बेटा, ये वाला सेकंड कैपेसिटर कहाँ जुड़ा है? बी और ए के बीच में। इतना समझ में आया? मतलब दूसरा कैपेसिटर मुझे बनाना है। एक प्लेट बुरी बात करें, एक ही तो दूसरी प्लेट किसकी थी? बी की थी। इतना समझ में आया? एक बुरी बात का तीसरा कैपेसिटर मुझे बनाना है, ए और बी के बीच में बनाना है, ए और बी के बीच में। मतलब एक प्लेट को कहाँ से जोड़ दो? ए से, और दूसरे को कहाँ से जोड़ो? बी से। आ रहा है? हाँ, एक बुरी बात का चौथा कैपेसिटर जो कहाँ जुड़ा है? ए और बी के बीच में जुड़ा है बुरी बात का। अब जब गुरु बात करिए क्या है, कुछ भी नहीं है बेटा बात सीधा। तो हमारे पास कितना कुछ सी है कि नहीं है? सी 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 और गुरु बात कर सी। हर एक कैपेसिटी क्या है बेटा बात करें? सी सी आ रही है। ये चारों को किसमें देख रहे हैं? सीरीज में की पैरेलल? सीरीज में की पैरेलल? समझ में आ रही है ना? इसका मतलब गुरु बात की चारों और पैरेलल में क्या कैसे जोड़ते हैं अपन? कोई एक कैपेसिटर की कैपेसिटी, अगर सारे कैपेसिटर की कैपेसिटी सारे संधारित्रों की धारिता समान है तो किसी भी एक संधारित्र की धारिता किसी एक कैपेसिटर की कैपेसिटी और नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो वो बात का फोर्स क्या है? कितना है? कितना समझ में आया? अगर आपको यदि बात करें वो वाली चीज नहीं आती तो ये वाली पूरी बात के फॉर्मूले से आपको 1 मिनट निकल जाएगा। इसको बोलते हैं प्लेट, दीदी बात करें क्या? प्लेट कनेक्शन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लेट कनेक्शन मेथड। हाँ बिल्कुल बुरी बात करें। अब बताओ बुरी बात करें प्लेट कनेक्शन मेथड में हमने देखा था कि एक कैपेसिटी क्या निकाली थी अपने? प्लेट बुरी बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या निकाली थी? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सी बराबर क्या निकाली थी? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। दीदी एक कैपेसिटी यूज किया था भी आपने बुरे बात। इसके पहले जो आपने एक कैपेसिटर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है बताओ? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पढ़ा है। ये बात है बताओ, एक दूसरे के सामने प्लेट है, दो प्लेट है पैरेलल है कि नहीं? इस कैपेसिटर में दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, इस कैपेसिटर में दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब यहाँ पे बुरे बात करें हमने पढ़ा है 1 और यहाँ पे कितने आ रहे? 4 आ रहा है। कितने बेटा बात करें? 4। तो मतलब बुरे बात करें टोटल या मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है बेटा बात करें? 4 × और 1 कैपेसिटी कितनी थी बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। मतलब टोटल कितना होगा बेटा बात करें? 4 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ए बाय डी। अरे ये बात करें ये बेटा बात करें क्या? मैक्सिमम कैपेसिटी क्या बेटा बात करें? मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करें गिवन सर्किट। एक सर्किट के लिए हम बात करें मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? एक बार फिर से पढ़ क्या रहा है बेटा? प्लेट कनेक्शन मेथड। जब पूरी बात करें नॉर्मल मुझे अगर सीरीज ऑफ पैरेलल दिया जाता पूरी बात में तो हम क्वेश्चन कर लेते, आपको वो नॉर्मली देगा, आपके पीछे को इतना बना के देगा। बैटरी तो मैंने जोड़ी आपको, आपको यदि बात करें बैटरी नहीं देगा वो। इसका मतलब ये समझने बेटा बात करें कि तीनों प्लेट है 1
थर्ड और 5 ये आपस में एक ही पॉइंट जुड़ी उस पॉइंट को बोलो बात कर। सेकंड और बेटा फोर्थ प्लेट एक ही पॉइंट जुड़ी, इसका मतलब ये पॉइंट है और इन दोनों को अपन बोलो किससे जोड़ेंगे, ये अलग अलग पॉइंट है, इसका मतलब डेफिनेटली की बात नहीं, बैटरी का अलग पॉइंट है। समझ में आ रहा है? करंट का यदि बात करें फ्लो करने के लिए पूरी बात करें तो करंट की बैटरी तो चाहिए नहीं चाहिए, तो पूरी बात के हमारे पास की बैटरी आ गई। क्लियर है? अभी तो बात करें हम बोलो इससे कितने कैपेसिटर बनेंगे, इसके कैपेसिटर मुझे देखने हैं सीरीज की पैरेलल है। पहली बात तो कितने कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर की पूरी बात का सीधी सी बात है, फॉर्मूला देखने की बात करें क्या देखा, सी मतलब है मैक्सिमम कैपेसिटेंस या मैक्सिमम कैपेसिटर कितना है बेटा n - 1 * c। c क्या बेटा बात करें कैपेसिटेंस और 1 कैपेसिटर और n क्या पे नंबर ऑफ प्लेट, नंबर ऑफ प्लेट कितनी आती है 1 2 3 4 5 आ रहा है कितना दोस्त 5, तो 5 - 1 करो कितना आ रहा है 4, मतलब 4 कैपेसिटर है। मुझे बात करो एक कैपेसिटर की बात की पैरेलल दिख रहा है, दो प्लेट दिख रही है दोस्त, इसको यदि उठा के ऐसा रख दो तो हमने ऐसा रख दिया, यहाँ पे लिटाई हुई है, यहाँ पे दीदी बात करके खड़ा कर दिया, समझ में आ रही है? तो कंडीशन क्या की बेटा बात करें 4 कैपेसिटर है, दिख ही रहा था वैसे भी एक कैपेसिटर, दो प्लेट के बीच है दूसरा कैपेसिटर, दो प्लेट से बना तीसरा कैपेसिटर और दो प्लेट से बीच बना चौथा कैपेसिटर। आ रहा दोस्तों नहीं? लेकिन यदि एक समस्या आ जाती है कैपेसिटर की बात कर जो बनता है ना वो जो अपोजिट की बात कर समझ पा रहे चार्ज प्लेटों से बनता है, मतलब दो की बात कर अगर ये पॉइंट पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इसका मतलब अगर ये बेटा बात कर कैसा है पॉजिटिव है चार्ज इसके ऊपर, इस पर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव। कभी भी बात कर मैं इस तरीके से बना दूं अगर मैं इसको उड़ा दूं समझ में आ रही है? अब पॉजिटिव पॉजिटिव या माने किससे केवल एक ही अपनी वीडियो बात कर बनाई प्लेट इतना समझ में आ रहा है? अब तो कैपेसिटर कितने इसके अंदर दीदी बात करें केवल और केवल दो हैं, वो दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव दीदी ये तो सेम एक ही बैटरी के पॉइंट से जोड़ रखा है इसको, एक के ऊपर प्लस दूसरे के ऊपर माइनस। यहाँ जो पूरे बात करें कैपेसिटर आप देख रहे हो वो तो पूरे बात करें एक ही प्लेट की दो ब्रांच बना दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव कोई कैपेसिटर होता है क्या? कैपेसिटर क्या होता है दोनों प्लेटें बैटरी के अलग अलग टर्मिनल से जुड़ी होती है, इतना समझ में आ रहा है? यहाँ पूरे बात करें पॉजिटिव तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए नेगेटिव आता है, ठीक है ना? यहाँ तो पूरे जो कैपेसिटर आप देख रहे हो वो दोनों प्लेटें पॉजिटिव है, इसका मतलब वो दोनों बैटरी की एक ही एंड से जुड़ी हुई है, ये कैपेसिटर नहीं है, ये पूरे बात कर पता ये कंफ्यूजन है। क्या बेटा बात करें तो आपको दीदी क्या लग रहा है बेटा बात करें 1 2 3 नहीं हाँ 2 तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्लेट है आपको देखने की बात करें इसमें देखना है कि एक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव कितना समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन दीदी बात करें मैं देख लूंगा मुझे कौन सा आपका विश्वास होता नहीं मुझे, ठीक है इस पे अपन पूछ लेते हैं इतना समझ में आ रहा है दोस्त? अगर बोलो बात करिए ये बी है तो बेटा ये क्या बी है और ये भी क्या बी तो है, इतना समझ में आ रहा है? अगर बोलो बात करिए ये है और ये पॉजिटिव मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अगर बेटा बात करें बी जो हमारे पास पॉइंट है वो बैटरी के नेगेटिव में दूसरा है, इसका मतलब अगर ये बी तो ये भी बी आ रहा है, इसका मतलब बी और बी मतलब नेगेटिव और नेगेटिव। कितने समझदार हैं आप? और 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट इसको ये समझ में आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा? तो ये पॉइंट पे बात करके आप इसके बीच में आपने क्या लगाया एक कैपेसिटर लगाया, ये पॉइंट मतलब ये वाली प्लेट ए है समझ में आ रहा दोस्त, और ये वाली प्लेट कौन सी मैडम बी है। आपने देखा पूरी बात करें ए में ही पूरी बात करें अगर ये सी है तो बोलो ये भी क्या है सी है और ये भी क्या है सी है, इतना समझ में आ रहा है? मतलब बेटा बात करें बोलो ऊपर नीचे कहीं भी सी दे दो माने ये वाला पॉइंट सी है और आपने देखा बेटा ए ने सी के साथ क्या बनाया एक कैपेसिटर। आपने देखा दोस्त ये सी और ये बी है, इसका मतलब बी और सी के बीच कैपेसिटर है कि नहीं? पहला कैपेसिटर बोलो बात कर एक दूसरा कैपेसिटर दो, आपसे बोला था भाई साहब अगर आपको नहीं आ रहा था प्लीज 2-4 बार वीडियो बात किसका यूज तो करते आप। हाँ हम उन बोलो बात करें कैपेसिटर प्लेट को काउंट नहीं करते जो बेटा बात करें एक ही पॉइंट जुड़ी होगी, ये सब अलग अलग पॉइंट जुड़ी होगी। इसके पहले को बता के गए थे कि आपको मैक्सिमम प्लेट काउंट करना है, प्लेट कितनी 1 2 3 4 माइनस बंद करते आपके पास 3 कैपेसिटर आ जाते हैं, बात कौन सा आ जाता है? तो बिल्कुल सही है इसका भी बात है। आपको बोला था उन कैपेसिटर को काउंट नहीं करना है वीडियो बात में जो एक ही पॉइंट की दो प्लेटों के बीच में बना हुआ है, समझ में आ रहा है कि यार एक ही चीज होगी थी आपको उठा के देखो वीडियो बात करिए सी है, अगर बेटा बात करिए सी है बोलो बात में तो अगला कहां बनाए सी और बी के बीच में बना बेटा नहीं बनाए, बोलो बात करिए कैपेसिटर में ये बना दिया माना वीडियो बात करिए बन गया, ठीक है ये वाली कंडीशन है। अब आप देखो वीडियो बात करें अगर मैं यहाँ बैटरी लगा दूं बैटरी कहाँ लगूंगा बात करें यहाँ लगी बैटरी ये और बी जब मैंने आपको ये भी दिया इसका मतलब ये भी के बीच में बैटरी लगी बेटा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल इतना समझ में आ रहा है कि बात करें ऐसा जोड़ देते आप इसको क्लियर हो रहा है कि हो रहा है? अगर आप जोड़ते बेटा बात करें तो आंसर बोलो बात का आपका आ जाएगा इसका कितना आएगा रिजल्ट है
रिजल्ट गुरु बात के हमें ये निकालना है। तीन कैपेसिटर थे, पर कैपेसिटर अरेंज कैसे थे वो बोलूं तुम्हें इसके लिए चित्र देखना पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है? अब अपन ने क्या देखा बेटा बात, यहाँ से करंट आ रहा है, मतलब चार्ज आ रहा है, चार्ज गुरु बात के यहाँ पे आया, जैसे हम पहुंचे बेटा वो चार्ज बढ़ चुका, क्यू चार्ज आया था गुरु बात के जैसे, बट आप समझो बेटा दोनों पैरेलल में, इसका मतलब कितना रहे क्यू बन जाए बेटा, इसमें कितना जाएगा Q2 गुरु बात कर आगे बढ़ा बढ़ने की कोई जगह नहीं थी बेटा बात की, इसमें से भी कितना गुजर गया Q2 गुजर गया, इसका मतलब दोनों कितना के सीरीज में आ गए, नहीं समझे दोस्त। और यहाँ से गुरु बात कर Q2 निकल गया, जैसे कितना का Q बना गया, जैसे बेटा बात कर आगे बढ़े गुरु बात में दोनों मिल गए Q1 प्लस Q2 और वापस क्या बन गया Q बने कि नहीं बने, Q गुरु बात के चार्ज बैटरी में दिए थे, Q चार्ज बैटरी को वापस मिल गया, हाँ कि ना। जब हमने देखा गुरु बात करें कि इन दो कैपेसिटर में चार्ज नहीं बटा, इसका मतलब ये मेरे लिए किसमें थे सीरीज में थे, सीधी सी बात है। जब चार्ज सेम बेटा बात करें बोलो तो Q2 इसका मतलब दोनों किसमें सीरीज में, और सीरीज में आपको ये अच्छे से पता होता है। अब अपने क्या बोला कैपेसिटी के बारे में कुछ ही तो अपन सीसी मान लेते दोस्त, अरे हाँ कि ना। अगर दो बेटा सेम कैपेसिटर बोलो किसमें तो सीरीज में, तो मैं क्या बोलते किसी की एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, अगर इसके लिए मुझे निकालना पड़े सीरीज में सी इक्विवेलेंट, क्या निकाले दोस्त सी इक्विवेलेंट, तो अपन कैसे निकालते कोई भी एक कैपेसिटर और बेटा बात कर नंबर ऑफ कैपेसिटर, अरे नहीं या तो फिर वही फॉर्मूला लगाओ 1/c इक्विवेलेंट 1/c प्लस 1/c, या तो तुम ये लगा दो ना 1/c इक्विवेलेंट इसकस टू 1/c प्लस 1/c, दो कैपेसिटर सीरीज में थे, सीसी का यदि एलसीएम कितना आएगा सी आ जाएगा, उसके बाद ऊपर कितना 1 और ऊपर कितना 1, मतलब उल्टा करो सी इक्विवेलेंट को, तो सी इक्विवेलेंट अगर ऊपर पहुंच के बाद नीचे आ गया तो ये सी पर पहुंच जाएगा और 2 कहां जाके नीचे आ जाएगा, तभी एक बार आंसर। तो आपको बोला था बेटा अगर सीरीज में है तो आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, किसी भी एक कैपेसिटर की पूरा कैपेसिटी रख दो और नंबर ऑफ कैपेसिटर रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने किसी कैपेसिटर ये भी सी है इसे मैंने सी लिख दिया, समझ में आया? तो कितने कैपेसिटर दो लिख दिया, आंसर कितना है बेटा बात कर C/2, ये आगे पूरी बात ये तो इन दोनों का है 3/2 आगे उसकी नहीं आ रही। अब आपको पूरी बात की ज्यादा नहीं आता है, इसका मतलब एक पिक्चर नीचे बना लो। अब दो कैपेसिटर हो गए बेटा, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद एक कैपेसिटर बन चुका, इसका मतलब एक कैपेसिटर बेटा बात करेगी है बोलो, समझ लो इसके साथ बेटा बात की जुड़ा हुआ था नहीं जुड़ा हुआ था, ये कितना था C/2 और ये कितना बेटा बात कर ये है बोलो C, नीचे वाला C ऊपर कितना C/2, और ये दोनों बेटा आपस में कहां जुड़े थे गुरु बैटरी से। छोटा सा मतलब पिक्चर बनाना तुम्हें आती है ना, बनाने की कोशिश तो करो, पूरे बात की फिजिक्स आएगी। अब बनाते ही नहीं हो, फैन ही नहीं चला रेस होते रहे कैसे आएगा, ऐसे थोड़ी आती थी बात कर, हाथ पर चलाओगे कुछ गलत आएगा तो सही है कुछ तो करोगे, अरे सीरीज करोगे सॉल्व पैरेलल करोगे कुछ तो करोगे, फैन ही चलाओगे तो कैसे आएगा। आपने बेटा बोला बोलिए बैटरी का ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ से क्यों निकला है पूरे बात क्यों निकला तो पूरे बात में गया, और जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा ये ब्लू बढ़ गया, वो तो पहले को दिख रहा था चार्ज बढ़ रहा था, इसका मतलब ये सीरीज में था और इसका बेटा रिजल्टेंट इसके साथ किसमें था पैरेलल में, आज तो उसके नहीं आ रहा है। तो बोलो जैसे चार्ज बढ़ा क्यू चार्ज आया, यहाँ दीदी बात करें माना कितना गया Q2 गया, यहाँ पे कितना गया Q1 गया, दोनों किसमें थी चार्ज जैसे बढ़ गया ना, वैसे समझ गया दोनों पैरेलल में। और पैरेलल में आपको अच्छे से रूल समझ में आता है, पैरेलल में रूल क्या होता है बेटा बात कर, पैरेलल में आपको पता है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है तो बताओ C1 प्लस C2 प्लस C3, पर हमारे पास दो ही है C1 C2 लिख दो, आ रहा है उसके नहीं आ रहा। अब पहले कितना बेटा बात है C1 कितना दे रखा है दो है तो देखो C1 प्लस C2, C1 कितना दे रखा है C/2 और C2 कितना दे रखा है C दे रखा है, ऐसे कितना आएगा 2 आएगा, पूरे दोनों 2 का भाग लगाओ कितना आएगा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई C में करो C आएगा, पूरे कुछ नहीं मतलब 1 मान लो, समझ 1 का 2 में डिवाइड करो तो 2 आएगा, 2 का C में मल्टीप्लाई करो पूरे बात कर 2C आएगा, अरे नहीं यार कितना आंसर आएगा तो बेटा बात कर मेरी बात है 3C/2 आ गया नहीं आ गया, 2C 1C कितना होगा 3C/2, तो पूरे C इक्विवेलेंट कितना आएगा तो सबका 3C/2 कितना है बेटा बात 3C/2। अगर मुझे पूरे बात के इसमें C इक्विवेलेंट लिखना पड़े तो अपन क्या बोलेंगे तो बेटा बात का C इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरा 3C/2, पूरे बात कर 3/2 टाइम्स और बेटा बात कर एप्सिलॉन नॉट A/2, इसका आंसर ये हम सब लेगा समझ पा एक कैपेसिटर की दीदी बात कर पैरेलल प्लेट है कि नहीं बेटा, देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मैंने ये नहीं कहा पूरे बात करें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मुझे सीरीज में नहीं हो सकते कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मुझे बात करें पैरेलल में नहीं हो सकते, समझ पाए। पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी आपने क्या निकाली अभी C/0 A/D निकाली निकाल, और बेटा बात करें इसका इक्विवेलेंट कितना आया था बोलो बात का 3/2, तो 3/2 साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये आएगा कितना 3/2 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब आप जब भी कैपेसिटी लिखो प्लीज हर बार C की वैल्यू जरूर लिखा करो, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, कम से कम एक चीज तो याद इतना समझ में आ रहा है। कैसे देखा पूरी बात करें कुछ भी नहीं किया, अगर बेटा बात करें बोलो तुम्हें कोई 2 पॉइंट दे जाए तो थर्ड पॉइंट को तुम खुद अपना मान दिया करो, समझ में आ रहा है क्लियर है। अगर इससे ज्यादा दीदी प्लेट देती तो आप C के साथ D और खेल देते नीचे की तरफ खेल देते D, समझ में आ रहा है। तुम दीदी बात कर खेलते जाओ मतलब छोड़ो मत, अगर उनकी बात की जैसे उसने 2 प्लेट दी थी इस प्लेट के बीच में एक और नया नंबर लगा देता, अब दीदी बात को कोई नाम नहीं दिया तो फिर हमारे लिए ठीक है, समझ में आ रही है। अब इसने बोलू बात क्या पता है A के साथ भी एक बनाया बेटा और बोलू बात कर B के साथ भी एक बनाया, तो इसका मतलब अगर मेरे A और ये बोलू बात कर B है तो मैं नीचे और बनाता, समझ में आ रही है। अरे यार पूरी बात यहाँ बना देते अपन ये A है बेटा और ये बोलू बात के मेरे लिए क्या था B था,
इसको सी बोलते हैं, इमेजनरी डी है। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? यहाँ पे कैपेसिटर बन गया बेटा, यहाँ पे कैपेसिटर बन गया, हो गया तो क्लियर है? इसका मतलब यहाँ चार्ज बढ़ेगा, तो अब ये तीनों किस में बोलू बात कर, पैरेलल में आ जाते हैं, ये दोनों किस में आते हैं, सीरीज में। तो जैसे इसका सीरीज सॉल्व, वैसे इसका सीरीज सॉल्व करते और दोस्त यहाँ पे तीन को पैरेलल जोड़ के अपन क्या करते हैं, ऑप्शन ले आते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बात कर, आएगा आएगा भी तो, अभी तो दौड़ोगे बहुत तेज, मुझे बात कर तो हो जाएगा। हाँ बेटा, अब इसको प्लीज आंसर तो सही निकाला है ना दोस्त। सी इक्विवेलेंट चाहिए मुझे, क्या चाहिए बेटे बात करें, सी इक्विवेलेंट बात करें। छोटा सा बेटे एक रूल है, क्योंकि जब भी कैपेसिटर बनता है तो उसमें जो दो प्लेटें होती है वो अपोजिट होती हैं। अगर बैटरी की एक बोले एक टर्मिनल जुड़ी है, दूसरी कहाँ जुड़ी होती है, दूसरी टर्मिनल जुड़ी होती है। ये तो समझ में आ रहा है? इसका मतलब दो बेटे बात करें सेम प्लेटें या सेम चार्ज वाली प्लेटें मिलकर कभी कैपेसिटर नहीं बनानी है। तो इसमें बोलो आपको छोटी सी तो बात देखनी थी बेटा, क्या ये प्लेटें अलग अलग पॉइंट्स जुड़ी हुई हैं? जुड़ी हुई तो कैपेसिटर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आपने देखा ये पॉइंट इधर बोलो ए है तो बेटा ये भी क्या है, ए है। ये गुड बात का हमारे पास अगर बी है तो बेटा ये भी क्या है, बी। अगर ये बी है गुड बात तो ये भी क्या है, बी तो जुड़ा था है ना दोस्त। अगर गुड बात करिए ए है तो बेटा बात की पूरा ए तो है। अगर इसका नाम नहीं पता तो हम इसको सी दे देंगे, सीधी सी बात है। अब आप देखो ए और बी उसने आपको क्यों लिख के दिया, इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो बैटरी लगी वो कहाँ जुड़ी है बेटा, ए और बी के बीच। जो वो नाम लिखता है इसका मतलब बैटरी यहाँ जुड़ी हुई है। बैटरी कहाँ जुड़ी हुई है मैडम, बैटरी की बात करें ए और बी के बीच में, छोटी सी बात है सीधी बात है। बैटरी बस यहाँ लगा दो, लगाई दी थी हमने बैटरी। एक पॉइंट पे बात करें ए है, दूसरा पॉइंट पे बात करें क्या है। अच्छा कितने कैपेसिटर पे ये तो देखने हैं बंदे की बात करें। अच्छा कैसे निकाले आपने, जी बिल्कुल, मतलब सी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटर जो बेटा आएंगे। ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको ये नहीं पता था कि सी इक्विवेलेंट कितना है। ये वाला फॉर्मूला आपको ये नहीं पता था कि सीरीज में कि पैरेलल में। ये फॉर्मूला केवल ये पता था कि कैपेसिटर कितना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बताओ कितना आएंगे, नंबर ऑफ प्लेटें कितनी दी आपको, 1 2 3 4 5 5 प्लेट है कि नहीं? तो पूरे बात जब 5 - 1 करो कितना आ रहा है, 4 कैपेसिटर। सीधी सी बात है, कितने आ रहा है बेटा बात करें, 4 कैपेसिटर। अब 4 कैपेसिटर ये अरेंज कैसे करना है तो देखो जरा। मतलब पहले कैपेसिटर को बात करें कहां जो है, ए और बी के बीच में कोई कैपेसिटर है क्या, बिल्कुल ए और बी के बीच में एक है और ए और बी के बीच में 2 है। मतलब 2 कैपेसिटर कहां है, ए और बी के बीच में। सीधी बात करें मतलब ए नहीं, डायरेक्ट समझ में आ रहा दोस्त। ए और बेटा बात करें बी के बीच में कोई बात करें 2 कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर समझ में आया और दूसरा कैपेसिटर। इस कैपेसिटर की पूरी बात में पहली बात करूं, ये वाला कैपेसिटर को मैं पहला बता रहा हूं, समझ में आ रहा है? इसमें देखो पहली प्लेट बोलो एस जुड़ी, दूसरी प्लेट बी जुड़ी। दूसरा कैपेसिटर की बात किसकी, पहली प्लेट एस जुड़ी है, दूसरी प्लेट बी जुड़ी। इसका मतलब मैं ऐसा तो करोगे नहीं कहीं कोई ऐसा दीदी करके बैठा है ये यो है ये बी है, पहला कैपेसिटर यो और दूसरा कैपेसिटर दीदी बात कर। इस कैपेसिटर में कुछ में समझ में आ रहा है, केवल एक प्लेट जुड़ी है एक ही, दूसरी प्लेट बी की। ये तो भाई साहब कोई नया पॉइंट सी है जो बेटा बात करें। इस कैपेसिटर की बी वाली प्लेट कहां जुड़ी है, बी से जुड़ी है क्या, ए से जुड़ी है क्या? तो फिर इसका मतलब किसी नए पॉइंट जिसका नाम सी है, इसका मतलब ऐसे नहीं जोड़ना है। कितना आ रहा है दीदी बात कर, छोटी सी बात, मतलब ये गलत है दीदी बात करो और ये सही है, ठीक है। अब चलो पूरी बात करते हैं दूसरे खेलते हैं। और यहाँ बेटा मैंने पूरी बैटरी जोड़ रखी थी, क्या जोड़ रखी बेटा बात कर, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ये होना चाहिए बैटरी, ठीक है दीदी बात करो लगा दी। नेक्स्ट बेटा बात करें तो देखो थर्ड कैपेसिटर। थर्ड कैपेसिटर कौन सा बेटा बात करें, यू मानते पर थर्ड है ना, इसको 1 माना था तो उसको 2 माना, तो ये बोलो थर्ड और क्या फोर्थ है। मतलब एक कैपेसिटर जोड़ना बेटा बात करें ए और सी के बीच में, और एक जोड़ना बेटा बात करें सी और बी के बीच में। तो बोलो सी आपका दिल करे ऊपर, आपका दिल करे नीचे, मैं कहां ले लूं बताओ ऊपर। जैसे आप कहना है कि यहां लेना तो यहां ले लो, बोलो बात ये मेरी सी पॉइंट है, तो बेटा बात करें एक कहां जोड़ दो, ए और सी के बीच में जोड़ दो, और दूसरा बेटा कहां जोड़ दो, सी और बी के बीच में जोड़ दो। नहीं समझ में आ रहा? ये पॉइंट में इसलिए लेता हूँ गुरु बात में ताकि मेरा क्वेश्चन आसान बन जाए। अरे दोस्त नहीं यार, तो आपने गुरु बोला कि बेटा बात करिए थर्ड पॉइंट जो मुझे नहीं पता उसको मैंने सी मान लिया, और सी ने बेटा ए के साथ लेकर के कैपेसिटर बनाया, और सी ने बेटा बी के साथ लेकर क्या बना दिया, एक और कैपेसिटर बना दिया। टोटल कैपेसिटर कितने 4 हो गए। अगर हर एक कैपेसिटर की बात करें सी है बेटा, कितना है गुरु बात करें सी 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 सी। अब ये सीरीज में कि पैरेलल में ये मुझे नहीं पता। बैटरी से गुरु बात कर क्या निकालो बेटा, चार्ज निकालो क्यू। क्यू दीदी गए जब तक बढ़ने का रास्ता नहीं, जब तक चार्ज को वैसे गुजर दो। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? जैसे चार्ज गुरु बात कर यहाँ पहुंचा दौड़ते दौड़ते क्यू चार्ज मुझे बात किसके पास 3 रास्ते थे, चार्ज बढ़ गया माने Q1 इसको मिला, Q2 के बाद इसको मिला और Q3 इसको मिला।
इसका मतलब ये तीनों किसमें की बात करें पैरेलल में। Parallel। लेकिन ये किसके साथ है, इसको देखते ना हो गया, इसमें से Q3 आगे गया, Q3 आगे गया, पूरी बात के बढ़ने का रास्ता है क्या, नहीं, मतलब इसमें से भी कितना गुजर Q3, बदली बात में Q3 वापस आ गया, यहाँ से पूरी बात करें कैसे से गुजरने के बाद Q2 वापस आ गया, कैसे गुजरने के बाद Q1 वापस आ गया, और तीनों बेटा बात के मेरे यहाँ से फिर से क्या बन Q1 जुड़ गया, जैसे Q3 की बात का डिवाइड हुआ था Q1 Q2 Q3 में, वैसे ही Q1 Q2 Q3 मिलकर क्या बना देंगे, Q बना देंगे तीसरी बात का। अब आपने देखा बेटा बात का है बोलूं, इस कैपेसिटर के अंदर Q1 चार्ज है, इस कैपेसिटर के अंदर Q2 चार्ज है, चार्ज अलग अलग है, इसका मतलब पूरी बात के दोनों पैरेलल में है। इतना समझ में आ रही है आपको क्या बात करें, इस कैपेसिटर के अंदर की बात करें कितना है Q3 और इसके अंदर Q3 है, मतलब पूरी बात करें ये दोनों किसमें सीरीज में, और इनका बेटा जो रिजल्टेंट आएगा ना वो बोलो इनके साथ पैरेलल में आ रहा था, उसके नहीं आ रहा, क्योंकि इन दोनों के रिजल्ट के अंदर कितना Q3 बह रहा था, कुछ समझ में आया। इसका मतलब बेटा बात करें पहले इनको सॉल्व करोगे, ये वाली ब्रांच, तो ये वाली ब्रांच कोई बहुत बड़ी बात है क्या हमारे लिए, निकाल दीजिए बात करते हैं, आ रहा है उसके नहीं आता, इसमें से Q3 जाता है, Q4 का मतलब कितना था C और सीरीज में यदि कैपेसिटर होते तो कैसे निकालते हैं C को, क्या बोलते हैं बात करें, कोई एक कैपेसिटर की कैपेसिटी पूरी बात करें कितना बेटा C है, और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने दो, पूरी बात करें मतलब कितना है C/2 आगे। अब ऐसे पूरी बात करें कितने कैपेसिटर बेटा, तीन कैपेसिटर, इसके लिए पूरे छोटा सा और फॉर्मूला बनाना होगा कंसीडर कर दो, कैसे बनाए पूरी बात करें, पहला कैपेसिटर बेटा बात करें जो C था, आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है, एक दूसरा कैपेसिटर गुरु बात करें जो बेटा बात करें C है, आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है, और एक गुरु बात करें थर्ड कैपेसिटर बेटा बात करें जो ऊपर का निकल गया कितना C/2, ये तीनों किसमें दोस्त पैरेलल में है कि नहीं? यही तो गुरु यहाँ पे हमारी बैटरी लगी, अरे यार तो उसके नहीं आ रहा, तो UC की बात हुई कितना था 2C मतलब C/2 था ना बेटी बात करें। अब आपको दीदी पता है पैरेलल में, अच्छा पैरेलल में अगर दोनों क्योंकि यहाँ पे Q चार्ज बड़ा था, पूरे बात कर अरे Q चार्ज आया था कि नहीं आया था, बैटरी से दीदी बात की हाई पोटेंशियल से Q आया था, आपने बोला Q1 गया, पूरे बात करें Q2 गया और कितना Q3 गया, मतलब पहले पूरे इन दोनों को सॉल्व कर लो, C और C पैरेलल में कि नहीं, C और C पैरेलल में कितना 2C, तो बोलिए 2C आ गया कि नहीं आ गया, इन दोनों को सॉल्व किए, दोनों पैरेलल में, ये भी पैरेलल में है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो ताकि छोटा बन जाए क्वेश्चन, पूरे बात में दो पैरेलल को सॉल्व किया, ये C और पूरे बात में ये भी C, तो C का कितना हो गया 2C हुआ नहीं हुआ, मेरी बात में 2C, अब इन दोनों को पूरी बात कर क्या है 2C आ गया, अब दो कैपेसिटर बन चुके हैं, एक ये और एक ये, दोनों को फिर से देखो दो कैपेसिटर बना करके, ये पूरे बात कर हमारे पास कितना है C/2 और दूसरा कितना बेटा बात कर बोलो 2C, अरे ये भी किसमें बताओ पूरी बात कर बैटरी की, बैटरी के साथ पैरेलल में आ रहा है, मैं तुम्हें तोड़ तोड़ के बताऊं ताकि एक एक करके सिंपल कैसे पड़ जाए। आपने क्या देखा पूरी बात कर, ये कितना है 2C और ये बेटा कितना C/2, ये भी पैरेलल में, तो इनको फिर से जोड़ दो, अब पैरेलल में दो का सॉल्व करना था ना, कैसा था C इक्विवेलेंट इसको पूरी बात या तुम यही सॉल्व कर सकते थे, नहीं समझे आप, यही करते थे आप, तो कैसे लिखते C + C/2 पूरे बात कर, आ रहा है एक और एक दो और बेटा बात का समझ पाए आधा, मतलब कितने को 2.5 हुए कि नहीं, 5/2 आंसर आ रहा है, ये तो ऐसे ही लिखना था, C कितना हो रहा है 2C, अरे कॉमन निकाल दो भैया C कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका कुछ नहीं तो 1, इसका कुछ नहीं तो बेटा 1, इसका कुछ नहीं तो कितना 1/2, अरे यार नहीं आ रहा, तो एक और एक दो और आधा कितना होगा 2.5 हो गए, 2.5 को दीदी बन क्या लिख सकते हैं 5/2, तो 5/2 पूरे बात का C आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर सकते ना, यदि बात करें घर गृहस्थी की बातें अपनी ध्यान के लिए, चलो पूरी बात का नेक्स्ट उठाते रहो, अच्छा कोई इसका पूछ रहा था ना तो मैं पूरे बता दूंगा कितना आ रहा है बेटी बात करें, इसमें तो केवल कैपेसिटर पता चली थी ना आपको दोस्त, हां तो पूरे बात का C इक्विवेलेंट कितना आ गया C इक्विवेलेंट इसको पूरे बात करें 5/2C और C की वैल्यू कितनी है A/D, छोटी सी तो बात है ठीक है ना, कोई मुझसे पूछे इसमें कैपेसिटर कितने हैं तो बता दूंगा 4 में से यदि बात कर सीरीज में कितने हैं तो 2 और पूरे बात कर पैरेलल में कितने हैं तो 3 यदि बात करें तो 4 कैसे बोल सकते हैं पैरेलल में, क्योंकि ये तो दीदी इसके साथ सीरीज में जब इसका रिजल्ट आएगा तब इनके साथ किसका पैरेलल में आ रहा, तो उसकी नहीं आ रहा, पूरी बात कर तो इसको अलग करने की जरूरत नहीं, छोटा सा क्वेश्चन एक नंबर नोट कर फटाफट, इसकी वीडियो अगर घर पे प्रैक्टिस कर सकते नहीं कर सकते बोलो, आराम से कर सकते वीडियो बात कर, उसने बोला बेटा बात कर ये भी आपको नाम दिया था, इसके बाद पूरी बात करें पहले ए पॉइंट को पकड़ लो और बेटा बात कर बी पॉइंट को पकड़ो, देखिए सर ए पॉइंट को और बी पॉइंट को कहां पकड़ा, ए कहां पर है और बी कहां पर है यहाँ पर, इसका मतलब जो बेटा नंबर दिए जाए तो कैपेसिटेंस कहां पूछता है ए और बी के बीच में पूछता है, इसका मतलब बेटा बात कर सारे कैपेसिटर आपको यही लगाने हैं, आ रहा है यार, और यहाँ पूरी बात ए और बी को किससे जोड़ दूं बैटरी से, चलो पूरी बात करें, देखो ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटर था बताओ पूरी बात करें, एक ही था क्या, ए और बी के बीच में एक ही कैपेसिटर, केवल एक कैपेसिटर की बात करें, मतलब ए और बी के बीच में क्या लगा तो बेटा बात करें एक कैपेसिटर लगाया, दूसरा पॉइंट पूरी बात करें क्या था C था, तो ये बार कैपेसिटर हो गया अपना, नहीं ये बड़ा हुआ है ना, ये बात करें, अब बताओ पूरी बात कर दूसरा कितना है ए और C के बीच में कितना है एक है, तो हमने वाले पॉइंट को अपन यहाँ पे मान लेते हैं ये C है, तो ए और C के बीच में कितना रहा दोस्त एक, या है कि नहीं है,
दूसरा बताओ गुरु मतलब ये वाला भी हो गया ये और सी के बीच में है ना गुरु बात ये सी हो गया कि नहीं हो गया अब बेटा बात के बच्चे कितने हमारे पास ये कौन सा गुरु सी ये कौन सा बी तो बी और सी के बीच में एक और बी और सी के बीच में दो मतलब बेटा बात करें बी और सी को दीदी बात करें जोड़ के जुड़ा नहीं जुड़ा गुरु बात करें इतना समझ में आ रहा है ये दीदी बात आपको पीछे पड़ गई अगर बैटरी कितनी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल यहाँ से गुरु कितना चार्ज निकाल के आया बेटा ये लिख दिया गुरु बात करें क्यू चार्ज यहाँ गया क्यू चार्ज यहाँ पहुंचा जैसे गुरु यहाँ पहुंचे चार्ज को बढ़ गए कुछ चार्ज बेटा यहाँ चला गया मतलब कितना चला गया Q1 चला गया कितना चला गया Q2 इसमें से क्या बेटा कि नहीं गया गुरु बात करें इसमें से Q2 क्या जहाँ से भी कितना आ रहा है Q2 आ रहा है जैसे Q2 गुरु यहाँ पहुंचा बेटा इसके पास कुछ यहाँ बटा कुछ यहाँ बटा ये तो समझ में आ रहा है गुरु बात किसको कितना मिल गया बेटा बात इसको कितना मिल गया Q4 गुरु बात और ये चार्ज यहाँ से Q3 लौट के आ गया Q4 लौट के आ गया कितना बन गया बेटा Q2 बन गया Q2 यहाँ से आया गुरु बात के Q1 यहाँ से आ गया वापस Q1 Q2 मिल के क्या बन गया Q बन गया तो बेटा बात के बैटरी को वापस Q मिला कि नहीं सीधा समझ आया इसका मतलब बेटा बात का चार्ज यहाँ गुरु बटा यहाँ Q1 मिला बेटा यहाँ Q2 मतलब गुरु ये इसके साथ इसमें अभी ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि इसके ये किसी और के साथ रिलेशन है तो पहले इनका रिलेशन सॉल्व करो बाद इसके अंदर रिलेशन आएगा इतना समझ में आया आपने गुरु हम तब देखते बेटा बात करें जब A और B ये एक रेजिस्टेंस एक कैपेसिटर जो A के बीच में लगा और यहाँ दीदी बात करें A और B के बीच में कई कैपेसिटर लगे तो पहले इनको सॉल्व करते हैं ना बेटा और उसके बाद जब एक निकल के आता है तो वो होता है इसके साथ तुम्हारे पास रिलेशन है इतना समझ में आ रही है क्योंकि ये कैपेसिटर बेटा बात कर डायरेक्ट देखो ए और बी के बीच कांटेक्ट में है और इस रिलेशन में इस गुरु बात कर कैपेसिटर की पहली प्लेट ए के कांटेक्ट में मतलब दूसरी प्लेट किसी दूसरे कैपेसिटर के कांटेक्ट में मतलब बी के कांटेक्ट में नहीं है तो अपन इनको कोई रिलेशन नहीं दे सकते आपको जब पैरेलल मैंने बताया पूरी बात करें कि पैरेलल ये कैपेसिटर होते हैं पैरेलल ये कैपेसिटर होते हैं पैरेलल ये होते हैं पूरी बात की जिनकी हर एक दीदी बात करें एक प्लेट किसी एक पॉइंट पे जुड़ी होती है और हर एक दीदी बात की दूसरी प्लेट किसी एक पॉइंट पे जुड़ी होती है और इसको अपन जोड़ते हैं बैटरी से इतना समझ में आती है ये दीदी बोलते हैं हाँ ये आपस में किससे बेटा बात करें ये पैरेलल है क्योंकि पूरी बात करें अपन देखेंगे अगर उसकी प्लस हुई माइनस मतलब ये वाला पॉइंट सारा प्लस है मतलब इसमें हर एक कैपेसिटर की पहली प्लेट गुरु पहले पॉइंट से जुड़ी हाई पोटेंशियल जुड़ी हुई है और मेरे पास जो दूसरी प्लेट है वो कहां जुड़ी लोअर पोटेंशियल जुड़ी हुई है तब इनको अपन बोलते हैं अगर मैं इसको गुरु ऐसा जोड़ दूं एक कैपेसिटर जुड़ गया अब मैं कह रहा हूं बताओ इसके साथ ये किसमें किसी में भी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि गुरु बात इसकी पहले इस कैपेसिटर की पहली प्लेट तो इससे जुड़ी है पर इसकी दूसरी प्लेट इससे जुड़ी नहीं है तो इसका मतलब इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है अच्छा इसका इसके साथ क्या रिलेशन है नहीं बता सकते गुड़े बात करें क्योंकि हम इसका उसके साथ ही बता सकते गुड़े बात करें जिसकी दोनों प्लेटें गुड़े बात करें पता उन्हीं दो पॉइंट पे जुड़ी हुई हैं गुड़े बात करें जिसकी हालांकि तो पहले गुड़े बात करिए देखना पड़ेगा आपको बेटा बात जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों किसमें सीरीज में आ रहा है आपको पता है क्योंकि चार्ज सेम जाएगा और जब इनका रिजल्ट आएगा तो कोई ये कैपेसिटर आ जाएगा नहीं आ जाएगा और फिर हम अब ये इसके साथ किसमें पैरेलल इतना समझ में आया पैरेलल और सीरीज देखना गुड़े बात करें बहुत सिंपल है सिंपल का मतलब मुझे बात का सीधी सी बात है कि भैया अगर पहला कैपेसिटर की दोनों प्लेटें मुझे बात करें ए और बी पॉइंट में जुड़ी हुई है तो इसकी दोनों प्लेटें ए और बी पे नहीं जुड़ी है एक जुड़ी है एक किसी और कैपेसिटर जुड़ी हुई है इसका मतलब इसका रिलेशन इसके साथ कुछ भी नहीं है अच्छा मुझे बात किसका इसके साथ क्या रिलेशन है अगर दीदी इसकी पहली प्लेट इसकी दूसरी प्लेट से जुड़ी होती है बात का समझ में आ रही है तो अगर इसका रिलेशन सीरीज बोल देते हैं लेकिन आपको पता है बेटा बात कि इसकी पहली दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट इसकी पहली प्लेट दोस्त जुड़ी हुई है इसका मतलब इन दोनों को पहले सॉल्व करो जो इनका रिजल्ट आएगा वो बात करें फिर इसका इसके साथ हम रिलेशन निकालेंगे तो समझ में आ रही है पहले बेटा बात करें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा अच्छा इनको सॉल्व करके मुझे बात करें इनको बताओ यहाँ पे पूरी बात की जैसे चार्ज आया तो उसमें तो क्यू चार्ज बटा हो जैसे चार्ज बटा वैसे हम समझ गए बेटा बात करिए किसमें ये पैरेलल है जैसे दीदी बात करें जहाँ भी आवेश बढ़ता है वहाँ मुझे बात करें क्या होता है पैरेलल होता है क्या होता है बेटा बात करें अगर अपन बोलते हर कैपेसिटर सी है तो मुझे बात करें बताओ पैरेलल में क्या होता है पैरेलल में जानते हैं बेटा बात करें क्या होता है C/2 होता है किस टू से होता है टू सी होता है पैरेलल में टू सी होता है टू सीरीज में होता है तो मुझे बात करें फिर मतलब सीधे जोड़ते हैं अपन कैसे निकालते हैं बोलो C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2 पैरेलल में ये रूल लगता है नहीं लगता तो कितना है बेटा बात C1 भी बोलो C है बेटा बात कर आगे भी जरा C2 भी C मतलब कितना है C + C बराबर कितना है तो इनका पैरेलल कितना है बेटा 2C है अब इसको बोलो बात का सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास देखो इस तरीके से बचा एक कैपेसिटर बोलो बात कर दूसरा कैपेसिटर आगे तो ये C पॉइंट इसके साथ गुरु दोनों को सॉल्व किया तो ये कैपेसिटर होगा आगे नहीं आगे बात कर गुरु बात ये बात तो यहाँ समझ क्या रखी बैटरी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बैटरी तो जानती है बात गुरु बात कर अब ये क्या बन चुका बेटा बात कर ये C है ये 2C और ये C अब C और 2C कैसे जल्दी बात कर ये सीरीज तो गुरु बात कर यहाँ से बेटा चार्ज आएगा यहाँ तक चार्ज है जैसे चार्ज यहाँ पे कुछ यहाँ बटा अगर बोलते यहाँ Q1 गया है Q2 गया तो Q2 चार्ज तो इसमें से निकल हो जाएगा अगर चार्ज मीटर सेम रहा समझ में Q2 निकल गया अगर चार्ज सेम इसका मतलब किसमें ये भी बात कर
और सीरीज में आपको सॉल्व करना था वीडियो बात 1/3, 1/c इक्विवेलेंट इसको वीडियो बात के 1/c1 plus 1/c2 कितना आ रहा है नहीं आ रहा अब वीडियो बात करके निकालना 6 वीडियो बात करे तो पहले कितना बताओ 1/c कितना 1/c प्लस वीडियो बात करे 1/2c कितना बताओ 1/2c ये आ रहा है नहीं आ रहा निकल क्या बेटा बात कर बोलो कितना आ रहा है वीडियो बात कर कितना आ रहा है 3c/2 निकालना आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा बात कर कितना बेटा बात कर 3c/2 वीडियो बात कर आ गया क्लियर है अगर ऐसा सॉल्व करना नहीं आता तो बेटा बात में 1/c बाहर निकाल दो इतना सॉल्व करना नहीं आता मुझे बात कैसे आपको लगता है कि मुझे सॉल्व करना आता ही नहीं है मैं तो एकदम एक नंबर का ढोल सकता हूँ कोई बात नहीं की बात है सब ढोल ही होते बेचारे स्टार्टिंग में 1/c प्लस बेटा बात कर 1/2c पूरे बात में 1/c कॉमन ले लो 1/2 पूरी बात कर c कॉमन ले ले बोलो क्या बचा यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा वो है बोलो कितना 1/2 बचा नहीं बचा ये बेटा एक बचा बोलो यहाँ पे कितना आधा बचा और बेटा बात करें एक और आधे को जोड़ते हैं हमेशा कितना होता है 1.5 होता है 1.5 को तुम क्या लिख सकते 3/2 तो बोलो बात करें ये कितना है बेटा बात करें हम जो सॉल्व कर लेते पूरे बात करके कितना बेटा बात कर 1/c इनटू करके देखो इनटू कितना आ गया 3 जल्दी बोलो 2 आया कि नहीं अब बोलो बात करें ऊपर कितना आ गया 1 into 3 का 3 आ गया नीचे कितना आ गया 2c आ गया आ रहा नहीं है तो इसको लिख सकते बेटा बात करें 3/2c इसको उल्टा करो ये निकाला 1/1 इक्विवेलेंट समझ में आया? तो बेटा बात करें आपके पास c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा c इक्विवेलेंट आ गया उल्टा करो जरा बोलो बात करें 2c/3 तो 2c/3 आ गया इसका कितना आ गया बेटा बात करें 2c/3 ये निकाला आपने तो उसमें निकाला ये बोलो निकल गया आपका वहां पे ठीक है अब बेटा बात करें 2c/3 और गुरु बात में c आपस में किसमें पैरेलल में इसमें गुरु बात करें पैरेलल ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा इसका मतलब इसका मतलब पिक्चर खींचते हैं अब हमारे पास वही कैपेसिटर बचे एक ये वाला और एक ये वाला अरे बची नहीं बची इनको फिर से गुरु बात के बैटरी से जोड़ दो अच्छा ये पैरेलल में हैवी की नहीं है गुरु बात कर हमने देखा कि चार्ज गया गुरु बात को चार्ज यहाँ बढ़ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा और जैसे चार्ज बढ़ा हम समझ गए थे बात करके पैरेलल और पैरेलल में आपको अच्छे से पता है कि c इक्विवेलेंट कैसे निकलता है मुझे बात करें c1 कितना है पूरे बात कर 2c/3 और प्लस दीदी बात करें कितना ये c दीदी बात में c कॉमन निकाल दो c कॉमन निकल के बेटा बात कर तो यहाँ क्या बचा पीछे 1 बचा और आगे कितना बचा 2/3 बचा नहीं बचा दीदी बात में 2/3 इसको दीदी बात में जोड़ लो ऐसे कितना आ रहा है 3 आ रहा है कितना आ रहा है बेटा 3 आ रहा है ऊपर कितना बेटा बात में सोचो ऊपर कितना है 2 ही रहेगा बेटा बात यहाँ 1 का दीदी बात कर 3 में डिवाइडेशन करो कितना है 3 अगर 3 को 1 मल्टीप्लाई करो कितना है 3 आएगा मतलब कितना बेटा बात को सोचो 5/3 बिल्कुल आ रहा नहीं आ रहा कितना आ रहा 5/3 समझ में 5/3 की बात करें 3c बताओ 5/3 क्या क्या कह रहे हैं 5/3 ये क्या पढ़ रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है कि नहीं दोस्तों ये बेटा ए है बोलो ये बी है या फिर ये ए है तो फिर क्या बेटा बात करें ये बी है इनका बोलो आपको क्या निकालना है सी इक्विवेलेंट निकालना है क्या निकालना है सी इक्विवेलेंट प्लीज निकाल दो इस सर्किट का आपको इक्विवेलेंट पूरी बात कर निकाल ए और बी की बात करें बोलो पहले इधर देख बेटा इधर देख 2 पॉइंट लिख ए और बी मतलब बैटरी यहाँ जुड़ी है 2 पॉइंट बेटा लिख लिया अगर पहले कितना लिख लिया अगर ए और बी और बोलो बात कर अब जब देख सबसे पहले ये पॉइंट अगर ये है तो ये पॉइंट ये बेटा ये पॉइंट है तो पूरे ऐसे ऐसे जुड़ेंगे ये दोनों ब्रांच ऐसे जुड़ेंगे पूरे बात कर अब अगर ये बी है तो बेटा ये क्या है बी और ये क्या है पूरे बात कर इसमें क्या पिस्टन पूरे बात कर कितने लिख रहा है अपन पूरे बात कर 2 पूरे बात कर 1 पूरे बात कर 2 और 3 लेकिन आपको पता है पूरे बात कर कैपेसिटर तो 3 ही बनेंगे और 3 ही आपको बनाऊंगा लेकिन मुझे आपको पता है काम की केवल 2 ही है समझ में नहीं आ रहा दोनों की बात कर कैसे बोलूं अच्छा इसमें देखते हैं पहला कैपेसिटर कहां जुड़ा हुआ है ए और बी के बीच आपने बोलो लिख लिया बेटा बात कर पहले कैपेसिटर है ए और बी के बीच मतलब इस कैपेसिटर की बात करें एक प्लेट एस जुड़ी हुई है एक प्लेट ए से जोड़ दो इस कैपेसिटर की बात में दूसरी प्लेट बी से जुड़ी हुई है दूसरी प्लेट को बेटा बी से जोड़ दिया एक और पूरी कैपेसिटर है हमारे पास तो ये हो गया अब इसको भी बनाते हैं इस कैपेसिटर की पहली प्लेट बेटा ए से जुड़ी दूसरी प्लेट बी से जुड़ी हुई है मतलब ये बात करें अपने इसको ए से जोड़ दूसरी बी से जोड़ हर उसकी नहीं होती ये बात करिए हमारे पास हो गई आ रही है दोस्त और बोलो बात करें ए और बी के बीच में क्या लगा तो बेटा बात करें बैटरी क्या लगा दी बेटा बात करें कितना समझ में आती है ये बोल बैटरी लगा जरूर की बात करिए क्या पिस्टन और है याद है जो बेटा बात करें कहां जुड़ा है बी और डी के बीच में मतलब दोस्त ये कहना चाह रहे हैं गुरु बात क्या पता है एक कैपेसिटर है जिसकी पहली प्लेट भी कहां जुड़ी है बी से और उसकी दूसरी प्लेट भी कहां जुड़ी है बी पे कितना समझ में आ रहा है अगर गुरु बात करें इस पॉइंट का इस मतलब बी का गुरु बात करें अपन देखिए इस बार एक टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है बेटा बात करें गुरु बात करें कितना है -60 है दीदी ये 60 मान लो तो सीधा
60 है, इसका भी कितना होगा 60, इसका भी कितना होगा 60, होगा कि नहीं होगा? अगर वीडियो बात कर 60 60 करोगे तो बताओ निकालो इसका पोटेंशियल, वीडियो बात करें कैपेसिटर का पोटेंशियल मतलब जानते वीडियो बात करें डेल मतलब चेंजिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं V मतलब डेल, डेल मतलब वीडियो बात करें फाइनल पोटेंशियल 60 माइनस 60 करो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और अगर पूरी इसकी एनर्जी निकाली जाए बेटा तो अपन क्या लिखते हैं वीडियो बात कर बताओ हाफ वीडियो बात करें क्यू इतनी लिखते हैं। जैसे वीडियो बात कर माने कि कितना भी चार्ज है दोस्त, चार्ज वीडियो बात कर बोल सकते हैं कि इसको हमने 1000 कूलम चार्ज दिया लेकिन पोटेंशियल तो 0 हो गया, और जैसे पोटेंशियल 0 हो वीडियो बात करें तो अल्टीमेटली वीडियो बात करें 0 होगी। और जब ये वीडियो बात करें पता है अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकते एनर्जी, तो इस कैपेसिटर का मेरे लिए कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब वीडियो बात करें कैपेसिटर है ही नहीं। कैपेसिटर वो होता है जो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है। जिसकी यदि बात करें टर्मिनल पे क्या होता है, एक पॉजिटिव हो तो पूरे दूसरा नेगेटिव होता है। आपने देखा वीडियो बात करें ऐसा कैपेसिटर जिसके दोनों टर्मिनल ही एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, मतलब या तो दोनों नेगेटिव है दोस्त, अगर ये नेगेटिव पॉइंट है तो अगर ये पॉजिटिव है उसके दोनों टर्मिनल पॉजिटिव है, क्या ये कैपेसिटर एग्जिस्ट कर सकता है? समझ में? कैपेसिटर कौन होता है जिसका एक प्लेट वीडियो बात करें हाई पोटेंशियल जुड़ा होता है, दूसरा नेगेटिव से जुड़ा होता है, मतलब लो पोटेंशियल जुड़ा होता है। इतना समझ में आ रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज रखता है दूसरा क्या रखता है नेगेटिव चार्ज रखता है। इस प्लेट की तरह इसको देखो बेटा, इसके देखो दीदी एक प्लेट जुड़ी है ए से और दूसरी प्लेट जुड़ी हुई बात करें बी से, इसकी एक प्लेट जुड़ी हुई बात करें ए से और दूसरी प्लेट जुड़ी हुई बेटा बी से। ये कौन सा कैपेसिटर आ गया जिसकी बात करें पहली प्लेट भी बी से और दूसरी प्लेट भी बी से, मतलब सेम पोटेंशियल। अगर सिमिलर पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ गया तो एनर्जी कितनी हो गई 0। इस फॉर्मूले को लगा लो बेटा बात कर, अगर एनर्जी 0 है मतलब ये कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता, तो ये कैपेसिटर है ही नहीं। कैपेसिटर तो वो होता है जो अपने अंदर स्टोर नहीं करता है एनर्जी। इतना समझ में आ रहा है? अगर आपको एनर्जी के बारे में टर्म नहीं पता तो कम से कम इतना याद तो रखो दोस्त कि कैपेसिटर वो होता है जिसकी दोनों प्लेटों पे की बात करें अलग अलग चार्ज होता है, जो बैटरी के अलग अलग टर्मिनल जुड़े होते हैं। अगर बैटरी के एक ही टर्मिनल से उसने बात करें कैपेसिटर को जोड़ दिए, इसका मतलब वो कैपेसिटर है ही नहीं समझा? आ रहा दोस्त यार, कृपया करके इसको बनाना भी है और वो काटना भी है। इसका पोटेंशियल कितना डिफरेंस कितना 0 है, इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है 0, इसका मतलब ये कैपेसिटर नहीं है। इतना समझ में आ रहा है? बनाना भी है और काटना भी है, सीधी बात करता है कि हम गलती अपन ना करें। इसका मतलब बेटा बात करें काम की तो 2 से 1 काम का है ही। अब जरा इसमें देखो दोस्त, इसमें देखो लिखने से पहले दादा अगर यहाँ से बेटा बात करें क्यू चार्ज निकल रहा है, क्यू चार्ज को जैसे ही क्यू चार्ज पहुंचा बेटा ये बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, हमारे दूसरी बात दोनों किसमें आ गए पैरेलल। जैसे ही चार्ज बढ़ता है वो कैपेसिटर आपस में किसमें पैरेलल। ये नोट करके लिख लो कहीं पर, लिख लिया ना? जिन संधारितों के बेटा बात करें बीच में आवेश का वितरण होता है वो जिस संधारित आपस में किसमें होते हैं समानांतर क्रम में होते हैं। समानांतर क्रम में कौन से संधारितों के कैसे कितनी बार बता दीदी, हर बता रहा हूं। अच्छा देख पा रहे नहीं देख पा रहे? कितना सिंपल तरीके से पूरी हो रहा है। यूसी है यूसी है, अगर सी पैरेलल में हो गए तो बताओ आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट। ये सीरीज सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल है। बात करें चार्ज बढ़ रहा है इसका तो पैरेलल पैरेलल में तो अपन क्या बोलेंगे C1 प्लस C2। यूसी यूसी दीदी कितना हो गया C प्लस C 2C बोलो दीदी बात करें। आ रहा क्या? नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें हमारे पास, इसका मतलब इन तीनों को सॉल्व करने पर मेरे पास केवल एक वीडियो बात करें कैपेसिटर आया जिसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 2C है। मतलब वीडियो बात करें मुझे अब इस तरीके से अपना सर्किट फाइंड बनाना था कि कैपेसिटर मेरे पास बचा है, तीनों को सॉल्व करने के बाद वो कितना वीडियो बात करें 2C का है और वीडियो बात करें A और B पोटेंशियल बीच उसको लगा दिया, मतलब फाइनल सर्किट में रहेंगे। इतना समझ गया? A बेटा बात करें जी बिल्कुल ये हाई पोटेंशियल बेटा लो पोटेंशियल है, इसको मतलब A और B के बीच हमने क्या लगा दिया एक कैपेसिटर भी लगा जिसकी फाइनल कैपेसिटी कितनी है 2C है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सच्ची